ये हमारे चीफ अपलाइन है, हमारे मेंटर है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। आप सब दोस्तों को एक बात जरूर पता होनी चाहिए कि लाइफ में गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में अगर गोल है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद यहाँ पे मैं एक अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। गाइस, मैं जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जो हमारी कॉर्पोरेशन है, हमारी टियान्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, उसके प्रोफाइल के बारे में मैं आपके साथ ये कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, ताकि जिस चीज के साथ आप जुड़े हुए हो या जिस चीज के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, उसका प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। आप देखोगे कि दुनिया के बाकी सारी कंपनियों में से हमारे टियान्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो प्रोफाइल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इस स्लाइड पे आप देख लीजिए, डू यू हैव ड्रीम्स? क्या आपके सपने हैं? हेल्थ, मनी, टाइम, बिलीव, फ्रीडम पॉसिबल। वो कैसे मुमकिन हो सकता है, मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए गाइस, हर एक इंसान की लाइफ में ड्रीम्स होते हैं। अब इन ड्रीम्स को कैसे आप मुमकिन बना सकते हो, ये ड्रीम्स आपके लिए कैसे पॉसिबल हो गए? यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी एक मिसाल दूंगा। अगर एक इंसान जो जॉब करता है, वो अपनी जरूरियाती जिंदगी को ही पूरा कर पाता है पूरी लाइफ में। आधी जिंदगी उसकी ईएमआई भरने में चली जाती है, बाकी छोटी छोटी जो उसकी जरूरियात होती है जिंदगी में, उन्हीं चीजों को पूरा करने में उसकी पूरी लाइफ चली जाती है। लेकिन वो इंसान जो बिजनेस करता है, क्योंकि बिजनेस मेक्स ड्रीम इज पॉसिबल, बिजनेस से आपके जो सपने हैं वो मुमकिन हो सकते हैं। आप फॉरेन टूर पे जा सकते हो, आप एक लग्जरी गाड़ी हासिल कर सकते हो, आप एक बहुत बड़ा बंगला ले सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए मुमकिन तभी हो सकती है जब आपके पास एक अच्छा सा बिजनेस होगा। अब यहां पे देखते हैं गाइस, अगर पूरी वर्ल्ड में हम देखेंगे कि 100% वेल्थ है, 100% वेल्थ में अगर हम देखेंगे, 99% वेल्थ खाली 5% ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। 99% वेल्थ जो है वो 5% लोगों के पास ही है, और बाकी जो 95% लोग बचे हैं, उनके पास 1% वेल्थ है। तो वो एक 95% लोग कौन से हैं? जो जॉब करते हैं और दूसरा काम करते हैं। और 99% वो लोग हैं जिनके पास एक फैंटास्टिक फ्यूचर है, जिनके पास एक फैंटास्टिक बिजनेस है। तो वो चीज क्या है? अगली स्लाइड जो आपके पास शो हो रही है, अगर आप देखोगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये एक, इसमें आपका फैंटास्टिक फ्यूचर है। फैंटास्टिक फ्यूचर अगर कहीं पे आपका है, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको लायबिलिटी फ्री है, यहां पे आपको रिस्क फ्री है, और ये टेंशन फ्री बिजनेस है। आप समझ रहे हो, ये टेंशन फ्री बिजनेस है। यहां पे मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप सब लोगों को, आप सब दोस्तों को ये पता होना चाहिए, जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद प्रोटेक्ट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, दुनिया में अगर आप देखोगे, जो वर्ल्ड के बहुत ही वर्ल्ड क्लास जो लीडर्स है, बहुत ही बड़ी शख्सियत जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। अगर आपको मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा बिल गेट्स की, वो कह रहे हैं कि अगर लाइफ में मैं कभी भी जीरो पे आ गया, अगर लाइफ में मैं कभी भी जीरो पे आ गया, मैं अपनी शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से ही करूंगा। तो आप देख लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया का एक वक्त का सबसे अमीर तरीन शख्स ने कहा है कि अगर मैं जीरो पे आ गया, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से ही अपने कैरियर की शुरुआत करूंगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, हमने इस चीज को, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, उसको तीन चार चीजों में हमने डिवाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट अगर आप देखोगे, प्रोफाइल है, सेकंड प्रोडक्ट है, थर्ड प्लान है, और चौथा पे आउट है। अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे टियान्स कॉर्पोरेशन के बारे में, उसके प्रोफाइल के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। आपकी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन मुझे जरूरत है। प्लीज कुछ टाइम के लिए मेरी तरफ आप सही तवज्जो दे दीजिए। ये देखिए गाइस, अगर आप देखोगे कि जो हमारी कॉर्पोरेशन है, नंबर वन कंपनी है, और उसका जो प्रोफाइल है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है हमारी कंपनी का, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आज की डेट में 25 इयर्स हुए हैं। कितने हुए हैं? 25 स्ट्रॉन्ग इयर्स। और ये एक ग्लोबल ब्रांड है, और खाली 25 सालों में ही 190 कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला चुका है।
119 कंट्रीज में अपना बिजनेस फैला चुका है खाली 25 सालों में। अगर आप यहाँ पे अगली स्लाइड को देख रहे हो तो अगली स्लाइड में आपको ये शो हो रहा है कि हमारी कंपनी के पास वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है, और हमारी कंपनी के पास लग्जरी होटल्स है, बिग यूनिवर्सिटी है। अब हमारी कंपनी के पास अपनी एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्पेक्शन सेंटर लैब है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। हमारे पास अपना एक बैंक्वेट हॉल है। यहां पे देख लीजिए गाइस, जिस यूनिवर्सिटी की बात मैंने आपके साथ की, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, और हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में 2 यूनिवर्सिटियों के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ और मगलम यूनिवर्सिटी के साथ। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। अगर देखोगे कि हमारी कॉर्पोरेशन जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने जो टोटल लैंड कवर किया है वो है 1037 एकर्स में। हमारा ये जो सारा सिस्टम है, इतने लैंड में ये फैला हुआ है। और आप ये बात जरूर ध्यान में रखिए, हमारी जो कंपनी है 1995 में ये एस्टैब्लिश हुई है। कब हुई है? 1995 में। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे इस कॉर्पोरेशन के पास, एंड 40 मिलियन फैमिलीज ग्लोबली, अगर आप देखोगे 40 मिलियन फैमिलीज हैज बीन बेनिफिटेड विद टाइनिस से इतने सारे लोगों को आज तक फायदा मिला है, जिनकी जिंदगी बदल चुकी है। और हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इस कंपनी के जो चेयरमैन है, जिसके जो फाउंडर है, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में से उसका भी नाम आता है। एंड थर्ड थिंग इज, हमारा जो कॉर्पोरेशन है, इसका जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम आ चुका है, और WFDSA IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में इसकी मेंबरशिप भी हासिल हुई है। एंड टियानस सोशल चैरिटी ओवर 2000 करोड़, ये चैरिटी की है, चैरिटी जिसे हम खैरात कहते हैं। प्लस गाइस, हमारे इस कॉर्पोरेशन के पास, हमारी इस कंपनी के पास 1000 प्लस अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स है। 25 सालों में ही इतनी तरक्की की है हमारी कंपनी ने, इतना बेस्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंपनी के पास कि 1000 से ज्यादा अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स है हमारे इस कंपनी के पास, हमारे इस कॉर्पोरेशन के पास, खाली 25 सालों में। यहां पे आप देख लीजिए गाइस, ये है मिस्टर ली जिनॉन, हमारे सर, जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, इस कंपनी के चेयरमैन हैं। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो इनका बेटा है, लेफ्ट साइड में देखोगे तो इनकी बेटी है। यहां पे देख लीजिए, वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके साथ हमारे मिस्टर ली जिनॉन सर की पिक्स ली गई है। और उनमें आप देखोगे एक्स प्रेसिडेंट जो रशिया के रहे हैं मिस्टर गोर्बाचोव, या अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट, उनके साथ पिक्स ली गई है। और यहाँ पे आपको एक फ्लैग भी नजर आता होगा बीच में, ये यूएनओ का एक फ्लैग है, जो मुश्किल से ही किसी कंपनी को मिलता है, लेकिन हमारी इस कंपनी, हमारी इस कॉर्पोरेशन को इस फ्लैग से भी नवाजा गया है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बाबा सर? यस सर, कंटिन्यू कंटिन्यू करें प्लीज। ओके सर। गाइस, यहाँ पे आप देख कंटिन्यू सर। लीजिए, जी, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक और स्लाइड आपके सामने शो हो रही है। डेट को याद रखिए, 8 मई 2015 में नियर अबाउट 6400 लीडर्स को फ्रांस भेजा गया था, जब हमारा जो जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी ये नाम आ चुका है, जिसमें हमारे पॉल सर भी गए थे, जिसमें हमारे शेख अबूजैद सर भी गए थे। और इसमें जितना भी एक्सपेंचर आया था, इन लीडर्स के ऊपर जितना भी एक्सपेंचर आया था, सारा एक्सपेंचर हमारी कंपनी ने खुद बियर किया। कितनी बड़ी कंपनी है और कितना बड़ा दिल है हमारे फाउंडर का। यस सर। गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, हर कोई इंसान, अगर आप किसी से भी इस प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो हर कोई एक सबूत मांगता है। आपके पास ये बात जरूरी होनी चाहिए कि जो टियानस है, टियानस ने WFDSA एंड IDSA मेंबरशिप इंक्लूडिंग 1000 प्लस अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ग्लोबली। हमारी इस कॉर्पोरेशन ने डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से हजारों से भी ज्यादा सर्टिफिकेट्स है इसके पास, और हजारों से भी ज्यादा अवार्ड्स है। गॉट इट? यहाँ पे देखिए, हमारे देश में, अब हम अपने देश की बात करेंगे, हिंदुस्तान की, यहाँ के बहुत बड़े शख्सियत, बहुत जो बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स के साथ हमारी
जो हमारे सर है मिस्टर लीजिनॉन, उनकी मीटिंग्स हुई है, काफी कुछ बातें हुई है, कुछ किसी चीज को लेके बातें हुई है। वो क्या चीज है मैं आगे जाके स्लाइड से आपके साथ वो चीज भी डिस्कस करूंगा। उनके साथ यहाँ पे कुछ पिक्स ली गई है, वो आपको इस स्लाइड में शो हो रही है। वो क्या चीज थी? वो उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। अगर आप हिंदुस्तान के लिए कुछ दे रहे हो तो वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे अपने देश में हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। गॉट इट? बीच वाले स्लाइड में आपको ये शो भी हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए आप, बहुत सारे स्टोर्स हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, उनके कुछ पिक्स हैं यहाँ पे जो आपके सामने शो हो रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में हमारा एक ब्रांच ओपन हुआ था, उसकी भी एक पिक है यहाँ पे, वो भी आपके सामने शो हो रही है, उसे आप देख रहे हो। मैं आगे जाना चाहूंगा। अगर आप देखोगे टियानस इंटरनेशनल जो है, इंडिया में इसके 9 ब्रांचेस है। कितने? 9 ब्रांचेस है एंड 100 प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। हमारे देश में 109 ब्रांचेस प्लस 100 प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं हमारे अपने देश में अवेलेबल। So second thing is that's very important. Somebody says that products are the backbone of the company. जो products होते हैं वो कंपनी की बैकबोन होते हैं। ये हमारा दूसरा पी है। हमारा प्रोफाइल के बारे में अभी तक मैंने आपके साथ जो बात की वो हमारे प्रोफाइल के बारे में था। तो आपने देखा होगा कि हमारे कंपनी के, हमारे इस कॉर्पोरेशन का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है, खुद आपने अंदाजा भी लगाया होगा। उसके बाद हम सेकंड पी पे चलते हैं, वो है प्रोडक्ट। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, बहुत ही स्ट्रांग और दमदार प्रोडक्ट्स है हमारे इस कंपनी के पास। और अगर आप देखोगे टियानस के पास मोर देन 1200 यूनिक प्रोडक्ट्स है वर्ल्ड वाइड। कितने? 1200 प्रोडक्ट्स। एंड स्पेशली सिलेक्टेड फॉर इंडिया 45 यूनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड। हमारे इंडिया के लिए 45 प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्टेड किए गए हैं जो लॉन्च भी हो चुके हैं। उन कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। गाइस, उससे पहले आपको एक बात जरूर याद होनी चाहिए, ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि अगर हम वर्ल्ड हेल्थ स्टेटस को यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए 5% ही लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। एंड 80% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्थ में आते हैं, जो कभी बीमार होते हैं तो कभी ठीक रहते हैं, जिनके बहुत सारे ऑर्गन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं अगली स्लाइड पे यहाँ पे चला चाहूंगा। अगर आप देखोगे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स फ्यूचर एवरग्रीन इंडस्ट्री है। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, ऐसे सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। एंड एक चीज याद रखिए, ये सप्लीमेंट्स है, नॉट मेडिसिन। मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सप्लीमेंट्स हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी हजारों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और आपका इम्यूनो सिस्टम जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो चलते हैं यहाँ पे हमारे पहले प्रोडक्ट की बात मैं आपसे जो करूंगा। पहला जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज कॉर्डिसेप्स, दैट इज कॉर्डिसेप्स। इस प्रोडक्ट को हिमालयन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालयन गोल्ड। ये एक ऐसा सप्लीमेंट तैयार किया गया है जिससे आपका इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ सकता है, काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो सकता है और आप बीमारियों से निजात पा सकते हो। और ये जो कॉर्डिसेप है आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? इट इज यूज्ड टू ट्रीट कफ्स। अगर कफ प्रॉब्लम होगी या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, किडनी डिसऑर्डर होगा, और सबसे बड़ी बात शायद आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये आप जान लीजिए, जो नाइट टाइम यूरिनेशन होता है, नाइट टाइम यूरिनेशन की प्रॉब्लम बहुत सारे बुजुर्गों में पाई जाती है। उस चीज के लिए आप कॉर्डिसेप को यूज कर सकते हो। और जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, उस चीज के लिए आप कॉर्डिसेप को यूज कर सकते हो। आपकी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एनीमिया प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए आप कॉर्डिसेप को यूज कर सकते हो। इरेगुलर हार्ट बीट, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल डिसऑर्डर, अनवांटेड वेट लॉस, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग द इम्यूनो सिस्टम। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके इम्यूनो सिस्टम को काफी ज्यादा मजबूत कर सकता है, क्योंकि जिस इंसान का इम्यूनो सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, बीमारियां कम अटैक करेंगी, डिजीजेस कम अटैक करेंगी। इसका मैकेनिज्म भी है, अगर मैंने वो आपसे कह दिया तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने शॉर्ट में ही आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। ये आप याद रखिए, इसे खुद भी यूज कीजिए और लोगों को भी ये रिकमेंड कीजिए।
तो यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रोडक्ट पे। ये हमारा एक अगला प्रोडक्ट है, बहुत ही इसकी मैं कितनी तारीफें करूं इस सप्लीमेंट की तो शायद कम ही होगा। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इस सप्लीमेंट को तैयार किया गया है। ये सप्लीमेंट जो है इसको हम सुपरलीना कहते हैं। ये भी एक इम्यूनो बूस्टर है, लेकिन इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आई साइट। जो आंखों की रोशनी है, आंखों की रोशनी धुंधलापन आ जाता है, आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम हो जाती है, ये आपको उसमें काफी ज्यादा मदद कर सकता है सुपरलीना। और सबसे बड़ी बात आपको एक बताऊंगा, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप इसे यूज करोगे, अगर आप सुपरलीना को यूज करोगे, आप हमेशा यंग दिखोगे, हमेशा आप यंग दिखोगे। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स बॉडी टू रिपेयर डैमेज टिश्यूज एंड मसल्स। ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है, मदद करता है किस चीज में? जो बॉडी में हमारे डैमेज हो चुके हैं, हमारे टिश्यूज डैमेज हो चुके हैं, मसल्स में प्रॉब्लम हो चुकी है, उस चीज को रिपेयर करने में सुपरलीना काफी ज्यादा हमारी मदद करता है, बहुत ही ज्यादा। और उसके साथ साथ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल एंड बेनिफिट्स द हार्ट। अगर कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, और आपके हार्ट में ये काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसके साथ साथ आप इसे स्किन के लिए भी यूज कर सकते हो। आपकी स्किन हमेशा तरोताजा रहेगी, फ्रेश रहेगी, और स्किन के लिए भी आप सुपरलीना को यूज कर सकते हो। मैं अगले प्रोडक्ट पे यहाँ पे जाना चाहूंगा, क्योंकि उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, काफी ज्यादा सीनियर्स है यहाँ पे, और शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है जिसको आप शायद, स्लाइड शो हो रही है सर जी? बाबा सर स्लाइड शो हो रही है? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? एनीबॉडी इज देयर? यस सर, यस सर, आ रही है, अब आ रही है आपकी। ओके, तो एक अगला प्रोडक्ट है यहाँ प्लीज पे, इसका नाम है कंटिन्यू करें आशिक चिटोसन। साहब। जी सर। एक अगला प्रोडक्ट है यहाँ पे जिसका नाम है चिटोसन। ये बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। इस चिटोसन को आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और काफी ज्यादा फायदा दे सकता है आपको, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बिकॉज ये सप्लीमेंट है। अगर ओबेसिटी प्रॉब्लम है, अगर किसी इंसान में ओबेसिटी प्रॉब्लम है, तो उस ओबेसिटी प्रॉब्लम को ये दूर कर सकता है हमारा चिटोसन। बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है किसी की, या किसी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें ये काफी ज्यादा आपके लिए मदद कर सकता है। और आपको एक बात जरूरी याद रख लीजिए, you guys are well educated, so keep it in your mind that some people apply chitosan directly to their gums for inflammation that can lead to tooth loss. Got it? और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा चिटोसन की। चिटोसन को हम इस चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर सर्जरीज। it is also used to stop bleeding after surgeries. सर्जरीज के बाद जो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कुछ टाइम के बाद, आप चिटोसन को उस चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे गाइस, आप लोग हमेशा घर में खाना खाते हो, बहुत सारी चीजें लेते हो, लेकिन फिर भी विटामिन की काफी ज्यादा कमी रहती है। हमारे टियान्स ने जो मल्टीविटामिन तैयार किया है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मनी डिफरेंट विटामिन। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे विटामिन का, जो आपको नॉर्मली जो आप फूड खाते हो या नेचुरल सोर्सेज जो हैं, वहां से ये सारे विटामिन आपको हासिल नहीं हो सकते हैं। अगर आप देखोगे कि हमारे इस मल्टीविटामिन में है क्या, इसमें 11 विटामिन है और 9 मिनरल्स हैं। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को? 11 मिनरल्स, 11 विटामिन हैं और 9 मिनरल्स है। जो चीज आप घर में खाते हो उस चीज से आपको ये सारे विटामिन हासिल नहीं हो सकती है। और जो बीमारी की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या पुअर न्यूट्रिशन की वजह से जो हमारी में डेफिशिएंसी आ जाती है विटामिन की, उस चीज को हमारा ये मल्टीविटामिन पूरा कर सकता है। इतना बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है हमारा मल्टीविटामिन। अब एक और प्रोडक्ट है इसके साथ, दैट इज एफओएस पाउडर। एफओएस पाउडर को आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? कॉन्स्टिपेशन आज के दौर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जिस्म में बहुत सारी और बीमारियां आ जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप एफओएस को यूज कीजिए। अगर 10 सालों की भी प्रॉब्लम होगी कॉन्स्टिपेशन की, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर
हो जाएगी विद 100% गारंटी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इंसोमेनिया इंसोमेनिया एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सब लोगों को लगता है कि इंसोमेनिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक प्रॉब्लम है, इंसान को नींद ना आना। ठीक, वो प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट होती है उसके इंटेस्टाइन से ही। तो उस चीज के लिए आप एफओएस पाउडर को ले सकते हो, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। आप इसे लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हो, आपके लिए ये एक सोशल सर्विस भी बन जाएगा और आपके फैमिली हमेशा इन प्रॉब्लम से निजात भी पा सकती है। तो मैं आगे जाना चाहूंगा, टियान्स का जो जिंक है, टियान्स का जो जिंक है, जिंक एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे लिए जो सेल डिवीजन उसको ग्रोथ करने में, हील जो वाउंड होते हैं उन्हें हील करने में काफी ज्यादा हमारी मदद करता है। एंड ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आप बच्चों के लिए, आप बच्चों को ये दे सकते हो। 16 इयर्स बिलो जितने भी बच्चे उनको आप ये दे सकते हो, उनकी ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। हमारे घर में औरतें होती है उनको ये दे सकते हो, आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। इसके साथ और एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, दैट इज एफी प्लस आयरन। आयरन जो है एक एसेंशियल पार्ट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, और इसकी कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप हमारा जो टियानस का जो एफी प्लस है उससे ले लीजिए, आपकी बॉडी में जितनी भी आयरन प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। मैं जल्दी जल्दी में ही आप कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है, दैट्स एडल्ट प्रोटीन पाउडर। आपके पूरी फैमिली के लिए, फॉर योर एंटायर फैमिली के लिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप इसे यूज कीजिए, स्पेशली आप उन लोगों को ये रिकमेंड कीजिए जो जिम जाया करते हैं। वो मार्केट से प्रोटीन पाउडर ले आते हैं लेकिन उसमें काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और उनके लिए काफी ज्यादा बेस्ट प्रोडक्ट भी है। और प्रोक्रिडिस है, जिन बच्चों की ग्रोथ होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनको आप प्रोक्रिडिस दे दीजिए, उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप उनको टियानस का जिक भी दे दीजिए। उसके बाद यहाँ हमारा और एक प्रोडक्ट है, ये बहुत ही एक बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा टाइम आपको लेना चाहूंगा क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हमेशा बहुत ज्यादा डेथ होती है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इसमें एक सॉफ्ट जेल्स होते हैं, हर एक सॉफ्ट जेल में अगर आप देखोगे एक एसिड प्रेजेंट होता है, दैट इज ईपीए एंड डीएचए। गॉट इट? ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही, क्योंकि आप सबको पता है कि ईपीए एंड डीएचए इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी हार्ट, तो वो चीज इसमें पाया गया है और उस चीज से आपका हार्ट हमेशा के लिए ठीक रह सकता है और आपकी हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये आपके वहां पे सर्कुलेटरी में आपका काफी ज्यादा मदद करता है, वहां पे क्लींजिंग करता है, वहां पे स्ट्रेंथनिंग करता है। तो ओमेगा लाइफ हमारे पास एक बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है, इसको यूज कीजिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ब्लड क्लॉट्स होती है ना हमारी आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स की होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये और उसी वजह से हार्ट अटैक आने में प्रॉब्लम हो जाती है। अब सब लोग ये बात याद रखिए, हमारी आर्टरीज में क्लॉट्स होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो हार्ट अटैक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाती है। तो ये उन चीजों को रिड्यूस करता है, वहां खत्म कर देता है। आपका हार्ट हमेशा के लिए काफी ज्यादा मजबूत रहता है और काफी फ्रेश रहता है। हार्ट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। आप ओमेगा लाइफ को आज से ही लेना शुरू कर दीजिए। इसके साथ मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे और एक स्लाइड दिख रही है, यहाँ पे और एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक और सप्लीमेंट दिख रहा है, दैट इज जिम्निमा। जिम्निमा है क्या? जिम्निमा का एक हिंदी नाम भी है, दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर, शुगर को खत्म करने वाला। शुगर एक बहुत बड़ी, इसको यूज जिम्निमा को किस चीज के लिए यूज करते हैं? डायबिटीज के लिए, और इसका नाम जो हिंदी में एक और नाम है दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ शुगर। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है, शुगर आज की दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और एलोपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन है शुगर के लिए, जैसे इंसुलिन कोई लेता है या मेटफॉर्मिन कोई लेता है, लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, हमेशा के लिए आप शुगर बीमारी से निजात नहीं पाते हो। लेकिन अगर आप जिम्निमा, जो टियानस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो हमारी कंपनी है, अगर आप इसका ये प्रोडक्ट जिम्निमा यूज करोगे, इसकी खासियत है कि आपके बॉडी, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है दैट इज पेनक्रियाज, वहां के जो सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है और हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना पैदा हो जाती है। द बॉडी एंड इन, देखिए
अगर आप देखोगे जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मतलब इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो जाता है तो उसकी वजह से हम मेटफॉर्मिन लेते हैं या बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। लेकिन जिम्नीमा की वजह से वहां पे वो सेल्स जो होती हैं वो ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, which the place in the body where insulin is made, कौन सी जगह पे, जहां पे इंसुलिन बनता है। जो बीटा सेल्स होती है वो डीएक्टिवेट होने की वजह से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये वो सेल्स, ये जिम्नीमा उन सेल्स को एक्टिवेट करता है, उनको जनरेट करता है, तो आपकी बॉडी में खुद ब खुद इंसुलिन बनना पैदा हो जाता है और आप शुगर बीमारी के लिए हमेशा के लिए निजात पा सकते हो। यहाँ पे टी पॉली है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अगर मैंने इन पे रात भर मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर मैंने आपसे बात की तो पूरी रात लग जाएगी। और इनके बारे में, क्योंकि ये इतने दमदार प्रोडक्ट्स है, इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, इनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम ही है। इनका मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो बेस्ट है, इनकी फंक्शन देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं अभी डायरेक्टली होस्ट के पास फिर से जाना चाहूंगा। तो उसके बाद मैं पहले फिर से अपने होस्ट के पास जाना चाहूंगा। आप सबका मैं पहले दिल से थैंक यू वेरी मच शुक्रिया आशिक अदा साहब। करता हूं। आप डेफिनेटली सबने प्यार से मुझे आपने सुना। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन अबाउट द कंपनीज फाइल एंड कंपनीज वेरी ट्रिमेंडसली, इसमें कोई शक। थैंक यू वेरी मच, सबने समझा होगा। तो टाइम जाए कि हुए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट सेशन के लिए। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ द फाउंडर मेंबर ऑफ टियान्स स्टेट जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने टियान्स का बीज लगाया था, जो आज आप सब देख रहे हैं, उस बारे जो आज बहुत बड़ा दरख्त बन रहा है। द लीडर, द रियल लीडर, द डायनामिक, एंड ही इज नन अदर देन गोल्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर इम्तियाज अहमद बाबा साहब। मैं उनका वेलकम करूंगा। वो आएंगे, ड्रीम क्या है और पैसिव इनकम के बारे में हमें बताएंगे। सो प्लीज इम्तियाज साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। थैंक यू सो मच आजाद साहब, आपने हमें मौका दिया बोलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया है। क्योंकि कम समय में जो है बहुत कुछ वेलकम सर, वेलकम। बोलना पड़ता है, तो लेकिन इससे जो है कि आपके चैनल पे जो है आपका पर्सनल चैनल है, आज उसके बारे में भी हमें बताएंगे कि क्यों वहां से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो आपका पर्सनल चैनल है उसका नाम बता के आप, ठीक है सर। तो अभी मैं यहाँ पे आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप स्लाइड चला रहे थे, आई थिंक आपको वो थोड़ा सा कैरी ऑन करना पड़ेगा मिस्टर आशिक साहब। तो अगर आप स्लाइड को थोड़ा सा जो आप चला रहे थे वो प्लीज, थैंक यू सो मच। तो इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट यही बताना सर, मैंने कल थोड़ी डिस्कस कर ली है आपके साथ। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पैसिव और जो है अपना एक्टिव इनकम में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कहने को तो बहुत कुछ है, हमारी एक एक बात जो है एक एक रात के बराबर होती है, लेकिन हम वो आज आपको कम समय में देना चाहते हैं कि एक वो इनकम होती है जो हम करते करते रहेंगे, तभी जो है हम पाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो पैसिव इनकम वही होती है कि जब भी क्या कहा गया कि आई थिंक बिल गेट्स चूज करता है उन लोगों को कि जो काहिल ज्यादा है। काहिल का मतलब क्या होता है कि काहिल के पास ये चीज होती है कि वो सोचता है कि बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए, बैठे बैठे ही काम चले, बैठे बैठे ही जो है उसका जो भी मन चाहे वो हो जाए, यानी कि जन्नत ही जन्नत हो। तो यहाँ पे भी हमें जो काहिल लोग हैं जो कम करना चाहते हैं और ज्यादा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिस्टम है जिसका नाम है यहाँ पे पैसिव इनकम क्रिएट होती है। कोई भी काम ले लो, चाहे आप एम्प्लॉयर हो, सेल्फ एम्प्लॉयर हो, वट जो भी हैं आप, स्पेशली एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयर या अदर बिजनेस में भी जाएंगे आप, जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक आपको जो है पैसा मिलेगा। जिस दिन आप काम करते 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 जाएंगे तो पैसा भी आता 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 जाएगा। अगर आप काम कम करेंगे तो पैसा कम आएगा, तो अगर आप काम बिल्कुल बंद करेंगे तो पैसा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो ये वो सिस्टम है वाइड, वो सिस्टम है। यहां पे अगर आपने एक बार बीज बो दिया, यानी कि आम का पेड़ लगा लिया या जिसे अखरोट का पेड़ बोलते हैं, एक बार बो दिया, थोड़ा सा वेट कर लिया और आप जो है सैकड़ों साल इसका फल खाते रहेंगे। वो पैसिव इनकम होती है, वो यहां से आपको जनरेट होती है। नेक्स्ट सर प्लीज। तो उसके बाद
मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप जिस कॉरपोरेशन के साथ जुड़ने जा रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जिसने बनाया उसके और आपने आपने जो यूज किया उसके बीच का रिश्ता है। जो बीच में मास मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, अखबार, बैनर, पोस्टर, श्रीदेवी, तेंदुलकर, जो भी लोग थे, होलसेलर, डीलर, इनको टीवी को आउट कर किया जा रहा है। बहुत पैसा जा रहा है उनके बीच में, 70%, जबकि 95% लोगों का वेल्थ जो है सिर्फ 5% लोगों के पास इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा जो है अपनी चमचागिरी से पूरी दुनिया पर राज करते हैं। आई थिंक आप अच्छी तरह से समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे सर आपको बस एक ही चीज करनी है कि यहाँ पे अपने ख्वाबों को देखना है। अगर आप इस में आए हो, मैं शॉर्टली यही कहूंगा कि अगर आप यहाँ पे आए हो, आपको यहाँ पे बहुत बड़े ख्वाब पूरे होने वाले हैं। मेरे ख्वाब पूरे हो चुके थे अकॉर्डिंग टू जो मैं बचपन में चाहता था, उससे ज्यादा हो चुका है। लेकिन अभी जब इंसान ग्रोथ करता है तो बढ़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ख्वाब और बड़े होती हैं, सेटिस्फिकेशन कहीं नहीं मिलती है। सेटिस्फिकेशन कॉज डेथ, जब तक इंसान मरेगा नहीं, मिट्टी नहीं खाएगी, जलेगा नहीं, तब तक इंसान सेटिस्फाइड नहीं होगा। जहाजों के जहाज पे जहाज चाहे तो, लेकिन कम से कम यहाँ पे आपको मेरे कहने का मतलब ये कि प्लीज अगर आप इस सिस्टम को देख रहे हैं तो प्लीज किस्मत मत आजमाइए, किस्मत को बनाइए। आपके लिए ये मौका आया है, किस्मत बनाने का मौका आया है, और आपको ये जो है 4 चांद लगा देगा आपकी जिंदगी में। एक बार अच्छे से इस सिस्टम में जो आप स्टडी कीजिए। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे एक मार्केटिंग प्लान भी होता है, तो लेकिन काफी टाइम हो चुका, हमारे पास वो कुछ मिनट ही बचे हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो भी मार्केटिंग प्लान शेयर करेंगे, मैं चाहूंगा उनको बस 2-4-5 मिनट में मार्केटिंग प्लान को जो है समझाने की जरूरत नहीं है, एक चीज बताने की जरूरत है। मार्केटिंग प्लान का एक सेशन होता है अलग से, वो अलग करेंगे। जिसने भी जिसको दावत दी है वो उसको समझाएगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान मुझे भी 3 महीने तक समझ में नहीं है, उतना तो है नहीं, लेकिन समझ आने की बात है। बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से एक बार मिस्टर एजाज अहमद डार साहब का जो है फिर से एक बार साथ चाहता हूं, मैं लेके जाता हूं, मैं हवाले करता हूं अपना सेशन होस्ट सर को। प्लीज आप कैरी थैंक यू वेरी मच इम्तियाज साहब, बहुत खूब। तो मार्केटिंग के लिए नेक्स्ट सेशन जो हमारा प्लान है, मार्केटिंग प्लान के लिए अगेन आई वुड लाइक मिस्टर आशिक साहब। तो प्लीज आशिक साहब वंस अगेन आप मार्केटिंग प्लान शेयर करें, प्लीज आशिक साहब। थैंक यू सर, थैंक्स वंस अगेन। आपने फिर से मुझे यहाँ पे बोलने थैंक का यू, मौका दिया। वेलकम सर। तो मैं जैसे कि गाइस, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट में ही मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि कितने दमदार प्रोडक्ट्स है, कितना बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, और आपने बाबा सर की बातें भी सुनी। तो अभी आपके मन में, सबके मन में ये बात होगी कि क्या करना है हमें, कैसे हमें ये स्टार्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट में आपको मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा। आपको करना कुछ भी नहीं है गाइस। ज्वाइनिंग कंडीशन जो है, आपको क्या करना है, 18 इयर्स अबो आप होनी चाहिए, 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। आपको सिंपली अपना एक पैन कार्ड देना है, अपना बैंक अकाउंट देना है, और आपको एक एड्रेस प्रूफ देना है। क्या देना है? एड्रेस प्रूफ देना है, सिंपली। अगर आप देखोगे कि गाइस क्या करना है, देखिए गाइस, मैं वापस जाना चाहूंगा एक और स्लाइड पे। यहाँ पे देखोगे टियानस के जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सिंपल सी एक शॉपिंग करनी है, सिंपल सी शॉपिंग करनी है, उनको रिकमेंड करना है, और अपने इस बिजनेस को बिल्ड करना है। आप बात मेरी समझ रहे हो? मेरी बात आ रही है एजाज साहब? यस यस सर, कंटिन्यू प्लीज। यस आ रही है सर। हाँ, सिंपली आपको यहाँ पे एक सिंपल सी शॉपिंग करनी है, हाँ। रिकमेंड करना है, और अपने इस बिजनेस को बढ़ाना है। अब किस तरह आप इस चीज को यहाँ पे बढ़ाओगे, क्या करना है? कंपनी ने आपके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला तैयार किया है, आपके लिए एक 4 कार्ड चूज किए हैं। पहला कार्ड, उसको ब्रोंज कार्ड बोलते हैं, दूसरा कार्ड सिल्वर कार्ड है, तीसरा गोल्ड है, और प्लेटिनम, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। क्या करना है? अगर आप ब्रोंज कार्ड खरीदते हो, अगर आप ब्रोंज कार्ड खरीदते हो, मैं अगली स्लाइड पे यहाँ पे जाना चाहूंगा। अगर आप ब्रोंज कार्ड खरीदते हो तो आपको 100 बीवी बनाना है। कितना बनाना है? 100 बीवी। शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ब्रोंज कार्ड खरीदते हो तो आपको 10,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। यही यूनिक प्रोडक्ट, जिन यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपसे अभी बात की, उन्हीं प्रोडक्ट्स में से आपको 10,000 की शॉपिंग करनी है। अगर आप सिल्वर कार्ड लेते हो तो आपको 200 बीवी बनाने हैं, तो 20,000 रुपीज की आपको क्या करने हैं? शॉपिंग करनी है। और अगर आप गोल्ड कार्ड लेते हो तो आपको 400 बीवी बनाने हैं, तो आपको
10,000 रुपए की शॉपिंग करनी है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम एनी कार्ड, आप किसी भी कार्ड से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस उसके बाद क्या मिलेगा आपको, देखिए गाइस, जैसे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन यहां पे की, ठीक, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमारे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। हाँ, अब मैं अलग वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक अलग एक स्लाइड आपको यहाँ पे शो हो रही है, उसमें क्या है, फर्स्ट इनकम जो आपको यहां से मिलेगी, हमारी कंपनी से जो आपको फर्स्ट इनकम मिलेगी, वो रिटेल सेविंग इनकम है। विच कार्ड हैज मैक्सिमम सेविंग्स, वो जो आपको पहली सेविंग मिलेगी उसको क्या बोलते हैं हम? रिटेल सेविंग्स। रिटेल सेविंग वो आपको कैसे मिलेंगी, मैं आपको आगे वो समझाऊंगा। देखिए गाइस, पहली बार अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की तो आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट मिलता है। कौन सा डिस्काउंट आपको मिलेगा? पहला डिस्काउंट आपको ये मिलेगा कि जो एमआरपी है आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलेगा। क्या, किस पे मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। आपको 20 आपको एमआरपी पे नहीं मिलेगा। अगर आपने, देखिए, अगर मार्जिन की बात अगर आप यहाँ पे बात करोगे, तो अगर आपने ब्रोंज कार्ड लिया हो तो आपको क्या मिलेगा? 20%। अगर सिल्वर लिया है 20%, गोल्ड लिया है 20%। मैं गोल्ड तक की बात करूंगा पहले। और जो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट जो हम कह रहे हैं, सिल्वर पे आपको 5% मिलेगा। अगर आपने ब्रोंज कार्ड लिया है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने सिल्वर कार्ड लिया है तो आपको 5% मिलेगा। अगर आपने गोल्ड कार्ड लिया है तो आपको 8% मिलेगा। अगर आप प्लेटिनम हो तो आपको 15% मिलेगा। अच्छे से समझ लीजिए। और डायरेक्ट जो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, कैश जो आपके अकाउंट में जाएगा, अगर आप ब्रोंज कार्ड पे हो तो कुछ भी नहीं, अगर आप सिल्वर कार्ड पे हो तो 10%, अगर आप गोल्ड कार्ड पे हो तो 10%, अगर आप प्लेटिनम हो तो आपके अकाउंट में 15% कैश चला जाएगा। वो कैसे जाएगा अब यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कुछ। यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस, एक चीज मैं आपको यहाँ पे शो हो रही है कि अगर मान लो आपने एक टूथपेस्ट खरीद लिया। हमारे पास जो टूथपेस्ट है वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टूथपेस्ट है, इसका नाम ओरिकेयर है। इसका जो एमआरपी है, अगर आप एमआरपी देखोगे, इसका एमआरपी है 186। कितना है? 186। अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देखोगे तो 149 ही है। अगर आपने ब्रोंज कार्ड लिया है तो आपको ये 149 पे ही मिलेगा। अगर आप सिल्वर कार्ड पे हो तो ये आपको 135 में ही मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड चूज किया है तो 131 में मिलेगा। अगर आपने प्लेटिनम लिया है तो 117 में मिलेगा। इसका एमआरपी है 186, लेकिन प्लेटिनम वाले को खाली 117 रुपये में यही चाहिए तो आप कुछ टूथपेस्ट शेयरिंग कर मिलेगा। सकते इसी तरह अगले प्रोडक्ट की बात करेंगे। देखिए, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आप देखोगे, इसके बारे में जानोगे तो आप दंग रह जाओगे। इसको क्या कहते हैं? एराइज सेंट्री नैपकिन पैड। ये नाइट नैपकिन पैड है। इसका एमआरपी 160 है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है वो 128 है। अगर आपने ब्रूस कार्ड लिया है 10,000 की शॉपिंग तो आपको 128 में ही मिलेगा। अगर आपने सिल्वर कार्ड लिया है तो 115 में मिलेगा। अगर आपने गोल्ड कार्ड लिया है तो 112 में मिलेगा। अगर आपने प्लेटिनम लिया है तो ये आपको खाली 100 रुपये में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 100 रुपये में। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है। मैं, आप लोग खुद इतने पढ़े लिखे हो, आप खुद समझ सकते हो, लेकिन मैं नीचे जाना चाहूंगा जिसके बारे में आपके साथ में बात करूंगा। सेकंड इनकम जो आपको यहाँ पे मिल रही है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। वो कैसे आपको मिलेगी मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखिए गाइस, आपने उसको डायरेक्ट बोनस भी कहते हैं। आपने ब्रोंज कार्ड लिया है। क्या लिया है? ब्रोंज कार्ड लिया है। आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग की है। देखिए गाइस, जितना बड़ा कार्ड आप लोगे उतना आप ज्यादा कमाओगे, उतना आपकी ज्यादा सेविंग हो सकती है, उतना आपको ज्यादा डायरेक्ट बोनस मिल सकता है। फर्ज कर लो आपने ब्रोंज कार्ड लिया है, खुद 10,000 की शॉपिंग आपने की, आपने जो प्रोडक्ट्स लिए आपको ये बहुत अच्छे लगे, इनके जो रिजल्ट्स है आपको बहुत अच्छे लगे। आपने अपने फ्रेंड को ए वाला आपका फ्रेंड है, आपने इसी को ये रिकमेंड किए तो उसने भी ब्रोंज वाला कार्ड ले लिया। तो फिर आपने अपने रिलेटिव को भी ये रिकमेंड किया तो उसने भी ब्रोंज वाला कार्ड ले लिया। तो आपको क्या मिलेगा? आपको ब्रोंज पे 10% मिलेगा। कितना मिलेगा? 10%। ए में आपको 10% मिलेगा, बी में आपको 10%।
ए में आपको 660 रुपीज मिलेगा, बी में आपको 660 रुपीज मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिलेगा इसमें से? हाँ, और इसके साथ साथ आपको और एक चीज यहाँ पे मिलेगी। वो क्या है? यहाँ पे जो ए है और बी है, इनकी समझ लो शादी हो जाएगी। दैट थिंग इज कॉल्ड मैचिंग बोनस। दैट थिंग इज कॉल्ड मैचिंग बोनस। आपको मैचिंग बोनस कितना आएगा? 8%। अगर आप 8% के हिसाब से देखोगे तो आपको 528 रुपीज मैचिंग बोनस आएगा। कितना आएगा मैचिंग बोनस? खुद आप ब्रोंज कार्ड हो, आपने दोनों साइड से दो, एक रिलेटिव और फ्रेंड को लाया, उन दोनों ने ब्रोंज कार्ड ले लिया, उनमें से आपको 10-10% मिलेगा और उसको डायरेक्ट बोनस कहते हैं। उन दोनों को मैच किया जाएगा, ए और बी को, वहां से आपको मैचिंग बोनस मिलेगा। टोटल कैश, टोटल जो आपके अकाउंट में चला जाएगा वो होगा 1848 रुपीज। कितना होगा? 1848 रुपीज। इसी तरह ग्रेट। अगर आप खुद ब्रोंज हो, 10,000 की शॉपिंग की है, लेकिन आपने नीचे से 2 गोल्ड लिए, आपने, आपका जो रिलेटिव है उसने गोल्ड कार्ड ले लिया, आपका जो फ्रेंड है उसने गोल्ड कार्ड ले लिया, लेकिन खुद आप क्या हो? ब्रोंज। तो आपको 10% ही मिलेगा। कितना? 40,000 में से आपको 10% मिलेगा। वो कितना हो गया? 2,640 रुपया आपको ए में से मिलेगा। और बी, उसमें से भी आपको 10% मिलेगा, 2,640 रुपया आपको उसमें से भी मिलेगा। और फिर इन दोनों को मैच किया जाएगा। जो मैचिंग इनकम, जो मैचिंग बोनस आपको मिलेगा वो 2,112 रुपया आपको मिलेगा। टोटल जो आपके अकाउंट में यहां से चला जाएगा 7,392 रुपीज, 7,392 रुपीज डायरेक्टली आपके अकाउंट में कैश चला जाएगा। गॉट इट गाइस? आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आई? अब मैं अगले कार्ड पे जाना चाहूंगा। ये चीज यहां देख लीजिए। अगर आपने बड़ा कार्ड ले लिया, अगर आपने ब्रोंज से सर नहीं, सर सिल्वर से कंटिन्यू। नहीं, आपने, जी सर, आपने गोल्ड से स्टार्ट किया, आप खुद गोल्ड हो और आपने दो साइड से 2 गोल्ड ले लिए, ठीक? तो आपको मिलेगा 18%। कितना? 18%। तो ए में से आपको 4,792 रुपये मिलेंगे और बी में से भी आपको 4,752 रुपीज मिलेगा। और इसके साथ साथ जो मैचिंग इनकम, मैचिंग बोनस जो आपको मिलेगा वो सर 2,640 रुपया मिलेगा। आवाज रुक रही है आपकी बीच में। जी एजाज साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आवाज बीच में रुक रही है आपकी। शायद नेट की प्रॉब्लम है सर, क्योंकि यहाँ पे 2G ही चल रहा है। 2G की वजह से शायद आवाज बीच में कट हो नहीं रही नहीं, है। क्लियर है तो सर, ओके। क्लियर है। तो अभी क्या क्लियर आ रही है? थोड़ा थोड़ा जी जी सर, चले सर चले। तो देखिए गाइस, मैंने आपको कहा कि अगर आपने खुद गोल्ड कार्ड चूज किया है, आपने फ्रेंड को कहा उसने भी गोल्ड कार्ड चूज किया, आपने रिलेटिव को कहा उसने भी गोल्ड कार्ड चूज किया, तो ए जो आपका फ्रेंड है उसमें से आपको 18% मिलेगा। जो डायरेक्ट बोनस आपको है 18% मिलेगा। जो बी में है उसमें से भी आपको 18% मिलेगा। तो 4,752 ए में मिलेगा, 4,752 बी में मिलेगा। और जो आपका वहां पे मैचिंग इनकम होगा, मैचिंग बोनस होगा, वो आपको 2,640 रुपीज मिलेगा। तो टोटल जो आपको बोनस मिलेगा 12,144 रुपीज। गॉट इट? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप खुद गोल्ड हो और आपने नीचे से 2 गोल्ड किए, तो आप यहाँ पे खुद प्लैटिनम भी बनोगे। क्या बनोगे? प्लैटिनम। और प्लैटिनम पे जो आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है वो 20% मिलता है। कितना मिलता है? 20। और प्लैटिनम बनने के बाद अगर आपने दोनों साइड से 2 गोल्ड ले लिए, तो ए गोल्ड 40,000 की शॉपिंग है, 400 बीवी बनाने हैं, तो उसमें से आपको 20% मिलेगा, 5,280 रुपीज। तो बी में से भी आपको 20% मिलेगा, दैट इज 5,280 रुपीज। और उनकी जो मैचिंग इनकम, मैचिंग बोनस जो आपको मिलने वाला है, दैट इज 2,904 रुपीज। और जो टोटल आपको मिलेगा दैट इज 13,464 रुपीज। सिंपल, करना कुछ नहीं है, आपको एक ज्वाइनिंग करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद कार्ड चूज करना है, यूनिक प्रोडक्ट्स लेने हैं, यूज करने हैं, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना है, दोस्तों को रिकमेंड करना है आपको। तो फिर देखिए आपकी ग्रोथ किस तरह हो जाएगी और आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ पे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको कहा अगर आप खुद प्लेटिनम हो और नीचे से 2 ब्रोंज किए हैं, तो फिर भी आपको कितना मिलेगा? प्लेटिनम को 20% मिलता है। कितना मिलता है?
20%। ये आप डेली इनकम, अगर आप हर दिन काम करोगे, हर दिन आपको पैसा मिलेगा, हर दिन, महीने में आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, बहुत ही ज्यादा। ऊपर मैंने इस चीज के लिए आपसे बात की कि अगर आपने दो बंदों को जोड़ा है, देखिए मैचिंग इनकम जो होती है, मैचिंग बोनस जो आपको वीकली पे आउट मिलता है, नीचे से जो आपने दो बंदों को ज्वाइन किया है, उन दोनों बंदों को आपस में मैच किया जाता है और उसी चीज को हम मैचिंग बोनस कहते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पे, शॉर्ट में ही आपका यहाँ जल्दी जल्दी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, वो आपको समझाएंगे कि उन्होंने किस तरह अपनी शुरुआत की है, वो लोग किस तरह, हमारे बाबा सर किस तरह, हमारे शेख अबूजैद सर किस तरह, हमारे पॉल सर, उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो वो शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूं। देखिए, लेकिन जितना आप काम करते जाओगे गाइस, जितना आप काम करते जाओगे, काम करने के साथ साथ एक तो आपको इनकम मिल रही है, एक तो आपको बोनस मिल रहा है, डायरेक्ट बोनस मिल रहा है, आपको मैचिंग बोनस मिल रहा है, आपको यूनिलेवल बोनस मिल रहा है, आपको बहुत सारे तरीकों से आपको यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है, आपकी स्टार लेवल भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्टार लेवल भी बढ़ जाती है। आप 4 स्टार से 5 स्टार, 5 स्टार से 6 स्टार, 6 स्टार से 7 स्टार, और 7 स्टार के बाद आप 8 स्टार बन जाते हो। और 8 स्टार, जिस दिन भी आपके नीचे 2 8 स्टार बन जाएंगे, राइट और ए और बी में, तो आप उस दिन क्या बन जाओगे? ब्रोंज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर। और वही आपकी लाइफ, वहीं से ही आपकी लाइफ स्टार्ट होनी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि ब्रोंज लाइन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको रॉयल्टी मिलती है। क्या मिलती है? ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है आपको। कंपनी का जितना भी टर्नओवर है, मीर साहब, मुझे कंपनी लगता है का आपकी आवाज देखो, वीक आ रही है, 190 मुझे लग कंट्रीज रहा में है। अपना बिजनेस रन कर रही है हमारी ये कंपनी। इन 190 देशों में जो हमारे कंपनी का टर्नओवर होगा, उसमें से आपको 1% मिलेगा। उस टाइम देखा जाएगा कि कितने ब्रोंज लाइन्स हैं, उन सबको मिला के आप सब में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस ग्लोबल रॉयल्टी के साथ साथ, उस 1% के साथ साथ आपको एक कार फंड भी मिल रहा है वहां पे। उस कार फंड का अगर आप देखोगे, नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट मैं नहीं कह सकता हूं, बट नियर अबाउट 19 लाख कुछ पैसा भी आपको कार फंड के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ आपको विलास मिलेंगे, वहां पे आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ आपका जो फॉरेन टूर है वो क्वालिफाई होता है। आपने जो लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा फॉरेन जाने का, वहां फॉरेन कंट्रीज में आप जा सकते हो। वहां आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सब कुछ जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो सारा एक्सपेंडिचर कंपनी खुद बियर करेगी। गॉट इट गाइस? तो देख लीजिए आपका जो फ्यूचर है यहाँ पे कितना चमकने वाला है। लेकिन मेहनत करनी है। पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लो, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानो, उसके बाद प्लान के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी, थोड़ा सा मैंने आपको कहा यहाँ पे अपनी लाइफ को बनाओ, 8 स्टार बन जाओ, उसके बाद आप ब्रोंज लाइन बन जाओ, आपको ग्लोबल रॉयल्टी मिलती है कंपनी की तरफ से, आपको कार फंड मिल रहा है, आपको विलास मिल रहा है, आपके फॉरेन टूर्स यहाँ पे क्वालिफाई हो रहे हैं, जिनमें आपको कोई एक्सपेंडिचर कुछ खर्च नहीं करता है, सब कुछ कंपनी की तरफ से होगा। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अरे बड़ा से भी बड़ा ऑफिसर, उसके ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, कभी भी नहीं। यहाँ पे इसके साथ साथ आपका कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री बिजनेस है, लायबिलिटी फ्री बिजनेस है, आपका यहाँ पे एक फैंटास्टिक फ्यूचर है। तो बेटर यही है कि आप अपना टाइम जाया ना करते हुए जल्दी कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारी इस कॉर्पोरेशन को। यहाँ से नॉलेज भी आपको मिल सकती है काफी ज्यादा। उसके बाद आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कीजिए, एक सही सिस्टम के थ्रू खुद भी आप पैसा कमाओगे, वो लोग भी पैसा कमाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स इतने दमदार हैं कि लोगों को आपके लिए एक सोशल सर्विस भी बन जाएगी, क्योंकि लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं डायरेक्टली जाना चाहूंगा हमारे होस्ट, हमारे लीडर, हमारे मेंटर, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे खासतौर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मिस्टर एजाज साहब की तरफ। थैंक्स एजाज साहब, थैंक यू थैंक्स सर, टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। रियली सर, आपने बहुत समझाया। रियली, इफ यू वांट टू समथिंग मोर इन योर लाइफ, अगर हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, रियली टियान्स इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर आवर सेल्फ। सब के लिए टियान्स एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो वंस अगेन यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाना, लीडर्स को, तो उसमें इमतियाज साहब हेल्प करेंगे। तो प्लीज यार साहब,
हाँ जी जी जी, मैं लाइन पे हेलो, हूँ मिस्टर एजाज क्या सब साहब। सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपकी हेल्प के लिए जो खड़ा हूँ, कुछ लोग हैं जो हमारे बीच में हैं, उनका थोड़ा सा शेयरिंग करने, उसके बाद हमारे मिस्टर शेख जैद जी भी होंगे, और उसके बाद जो है हमारे क्या कहते हैं मिस्टर पाल सर की भी इंफॉर्मेशन के बाद ही हम क्लोज करेंगे। बस अभी 5-10 मिनटों की बात है, तो चलते हैं। पहले यहाँ पे बहुत सारे कुछ लीडर्स हैं हमारे बीच में। तो एक गुड़िया है, हमारी बिटिया है ताहलील नाजुर को हम सुनना चाहेंगे कुछ 1 मिनट की शेयरिंग में, और वो बहुत ही अच्छी होनहार लेडी है, मतलब हमारी गुड़िया बेटी जैसी है। तो मैं चाहूंगा ताहलील नजर, आप कुछ शेयरिंग करेंगे 1 मिनट के लिए प्लीज, कुछ इन्फॉर्म करना चाहिए हम। ताहलील नजर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ताहलील नजर, आपको मेरी आवाज आ रही है? एजाज साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम यस एवरीवन। यस सर, यस सर, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। हाँ आगे जी, बेटी भी आ वालेकुम गई। सलाम। वालेकुम सलाम बिटिया, आप बोलो, कैसे हैं आप बेटा? बस अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, आप सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज सर वैसे तो 1 मिनट कुछ में? नहीं मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो लिख लीजिए, जो भी है क्या हम इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज आती है कि हमें मिड शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मिडिल टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, उसके हिसाब से वर्क करना है। ये नहीं चाहना है कि लॉकडाउन है कुछ भी है। हाँ, आप लोग ही कहते हैं कि जूम पे धूम मचाना है, ठीक है। हमारी पीपीटीज भी होती है, प्रेजेंटेशंस भी होती है, जैसे आज भी था। तो उसके हिसाब से हमें वर्क करना है। जो भी हमारे क्लाइंट्स है उनको फॉलो अप में रहना है, कंटिन्यूअसली रहना और अब आगे बढ़ना, और यहाँ से ज्यादा क्या करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोडक्ट्स, सर ने अभी बताया, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो। प्रोफाइल 3 P's में हम फिट बैठने चाहिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है सब। सर खाली इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू ग्रेट थैंक यू सो ग्रेट मच। ग्रेट। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी, क्यों एजाज साहब? बहुत ही अच्छी। सर डेफिनेटली हमारे सर, बीच बहुत में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे बीच में है मिस्टर जिलानी जी। यू नो वेरी वेल, एक होनहार लीडर है, मुझे ग्रेट लगता है ग्रेट उनको हम ग्रेट लाना लीडर, ही चाहेंगे। इज ग्रेट लीडर, रियली ग्रेट। सर आप बुलाइए वेलकम उनको, सर, मैं वेलकम आपका सर। साथ दे रहा हूँ। सर आपको अनम्यूट कर दिया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त और ये बहुत विशर हैं मेरे, समझाते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। तो मैं बहुत जोरदार वेलकम करना चाहता हूँ जिला साहब का। प्लीज जिलानी, वेलकम। वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज कम आ रही है। Especially my dear Ajaz Sahab, great थैंक यू boss सर, थे। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। Actually हम हेलो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी मुझे आपकी लगता है आवाज हेलो, नहीं एजाज आ साहब रही की सर साहब। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ जी रही सर, है कंटिन्यू सर? प्लीज। हाँ कंटिन्यू। आ रही है एक्चुअली सर, आ हम रही है सर, आ रही है। प्लीज हम कंटिन्यू ऐसे करें प्रोजेक्ट जिलानी पर सर। एक्चुअली हम उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहां हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है उनको हमें फ्यूचर देना है। आज हम देख रहे हैं कि अब नौकरी बनना, एम्प्लॉयमेंट हासिल करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। अगर हम बिजनेस लाइन में जाएंगे विदाउट एक्सपीरियंस, वहाँ भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू डिस्प्ले योर टैलेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म और एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एजाज साहब, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जिलानी साहब ने 1 मिनट के अंदर पूजे में बंद किया, तो डेफिनेटली ग्रेट इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी है आपकी। जी इम्तियाज साहब। आजाद साहब, मैं जानना चाहूंगा, हमारे बीच में है डॉक्टर रजा अली साहब, आपका पड़ोसी है। तो मुझे जी लगता सर, है कि डॉक्टर रजा अली साहब, वेलकम सर। मुझे मुश्ताक साहब डॉक्टर रजा अली साहब, मुश्ताक साहब को भी देख लेते हैं 1 मिनट के लिए, इनको फिलहाल देख लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैंने आपको अनम्यूट रजा किया, अली प्लीज। साहब, डॉक्टर रजा साहब, वेलकम माय अपलाइन। हाँ, आपकी ग्रेट अपलाइन है कंटिन्यू सर, करें सर। और इसने तहलका मचाया है लॉकडाउन में, यस इसने सबसे डेफिनेटली ज्यादा सर, ग्रेट पैसे मारे। सुपर अपलाइन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जी, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम हो सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी, मेरा कहना सर ये है कि आप हमारे साथ आए, जुड़ के हम काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह धूम मचाएंगे। हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, आप हमारे साथ आए, जितना हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। आपकी साइड हाँ जी, हाँ जी। जी जी, हम कह रहे हैं ये हेलो। हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़ के काम करें, हम पूरी वो हेल्प तो करेंगे। आज तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आदिल साहब, मैं बीच में टोकूंगा सर, अगर आप बुरा ना माने। जी सर। आप सर, हमारी, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस वक्त। आप शेख जैद जी को मेरे ख्याल जो है हमें लाइन पे लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप पता नहीं इनकी आईडी के बारे में। शेख जैद जी लाइन पे ही होंगे, तायब होगी इनकी आईडी। मैं इनको अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट के लिए। देखिए सर क्या होगा इनकी आईडी। तायब, तायब मैंने अनम्यूट किया है, अगर तायब है तो 1 मिनट मैं चेक करता हूँ। तैयब के नाम से है, तैयब मेरे बेटे के नाम से हाँ, जुड़ा। थैंक यू हाँ सर। सर बिल्कुल सर, सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। मैंने पहचान ही लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। काफी देर से मैं वेट कर रहा था। आज बहुत सारे लोग हैं, आज मजा आ रहा है। बाबा साहब, आपको आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वाकई में आपके अंदर क्वालिटी है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी की बात है। आज एजाज डार साहब हैं और थैंक यू सर। और सारे लीडर हैं, सारे रहनुमा जो टॉप लीडर है, जिलानी सर है, रजाली साहब है और एजाज साहब है। बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगा तो फिर तो उसी में टाइम चला जाएगा। तो सारे लीडर्स हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। और बाकी जो भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको भी सबको मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मेरा नाम तो आप जानते होंगे कि मैं इस टाइम कश्मीर में हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हो रहा है कश्मीर में। आज भी मेरी श्रीनगर में बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, श्रीनगर के अंदर में। और अभी नेक्स्ट संडे मैं सोपोर में रहूँगा और उसके बाद में शिपियन और उसके बाद में दिल्ली। तो ये 2 मीटिंग्स में करके मैं निकल जाऊँगा, शिपियन और सोपोर। और अगर किसी और को मीटिंग चाहिए होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसमें मैनेज कर लूंगा इस हफ्ते में। और दोस्तों, लैपटॉप और मोबाइल का ध्यान रख लेना। कश्मीर में मैक्सिमम लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए और मेहरबानी करके पॉलिसी को समझ लीजिए और समझा लीजिए। और जब आप समझेंगे जब ही आप समझा सकते हैं। 5-6 बार, 4 बार, 3 बार आप गलती समझाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप और लोगों को समझा सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमने इतिहास के झंडे गाड़ दिए हैं, यहाँ पे हमने रिस्टार्ट कर लिया है और जबरदस्त तरीके से कम बैक हुआ है आफ्टर लॉकडाउन। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे लीडर इस टाइम दिल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं सबको सलाम करता हूँ, चाहे वो सोपोर की बात हो, एजाज वार साहब हो, या फिर जो है श्रीनगर में उमर साहब है, मुजम्मिल साहब हैं और जबरदस्त लीडर जो है बशारत ऋषि साहब है, या फिर जम्मू जो है आपके डॉक्टर अजाली साहब है, मुश्ताक साहब है, और भी जो है जिलानी साहब है जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से, बाबा इम्तियाज साहब कुलगाम से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मेरा टारगेट ये है, आप सबको मिलकर आप मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। इंशाल्लाह मैं दोबारा से आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर 1 महीना कंटिन्यू ट्रैवल करूंगा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। हमें 50 लाख रुपए महीना यहाँ का टर्नओवर चाहिए, उसके लिए हम पॉलिसीज बना रखे हैं और हमने फोकस किया है। अभी मैंने जो है जो अपना डेली जो मीटिंग्स होती है, हर संडे को जो मीटिंग होंगी, उसके लिए मैंने एक पॉलिसी निकाली है कि उसमें जो पॉलिसी है वो एजाज वार साहब को मैं समझा चुका हूँ और आज बशारत ऋषि साहब को भी, अब मैं बाबा साहब से भी डिस्कस करूंगा। और वो बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है, उसमें BCM का अवार्ड है। अगर आप 3 महीने कंटिन्यू अच्छे गेस्ट लाते हैं और आपको एक कंडीशन है वो पूरा करना होगा, आपको BCM मिल सकता है। दोस्तों, ये है कि पूरा आपने देखा है कि अगस्त के मंथ में लास्ट वीक में लोगों का 15 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख रुपए का कमीशन बना है। मतलब लॉकडाउन के अंदर में, मतलब अगर
ऐसा हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है। बस सिर्फ ये करिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए और पॉलिसी को समझ लीजिए और समझा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है आपकी, मैं सुन रहा था। और जो ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं, इनका प्रेजेंटेशन देने का जबरदस्त आर्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इनको, बहुत मुबारक है कि ऐसा लाल भी है कश्मीर में जो बिल्कुल बहुत ही तजुर्बेकार लग रहे हैं बात करने में। जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक एक चीज पूरे विस्तार से, पूरी बारीकी से समझाते हैं। थैंक यू सो मच आपको। मुझे लगता है कि क्योंकि जो प्रेजेंटेटर अगर अच्छा हो तो बहुत बढ़िया नेटवर्कर बन सकता है। तो आने वाले टाइम में आप कश्मीर के उन लोगों के बीच में आपका नाम होगा जो टॉप अर्नर होंगे। तो बाकी सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी आजाद साहब, ये थे हमारे सीनियर। मैं चाहूंगा कि हम हमारे बीच में एक दो सीनियर और बैठे हैं, उनसे बात करके हम सीधा चलते हैं दिल्ली की ओर, हिमाचल, हरियाणा की ओर, हिंदुस्तान की ओर। हमारे जो जान है, तो उनसे आज मिलाएंगे हम सभी लोगों से। तो आजाद साहब, क्या मैं बुलाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे बीच में और भी सीनियर बैठे हैं, तो इनके साथ पहले दो लोगों के साथ बात करते हैं। बाकी तो और भी अगर सभी के साथ बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आई थिंक एक दो लोगों को और बुलाना पड़ेगा। उनका जो है थोड़ा सा चलेंगे अपने सीनियर के पास। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आज एक नए शख्सियत है, एक 7 सितार हैं, थोड़े थोड़े से हाइट रहते हैं, आज हल्के फुल्के से शो हो रहे हैं। हमारे एक बहुत ही सीनियर सिटीजन, बहुत ही अच्छी शख्सियत और ग्रेट शख्सियत, मिस्टर हिलाल अहमद शाह साहब सीनियर। तो मैं हिलाल सर का आईडी अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे साथ क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। मिस्टर हिलाल सर, यू आर ए जीनियस, आप एक ग्रेट पर्सनालिटी है, एक अहम शख्सियत है। सर मैंने आपको अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहेंगे हम जैसे बच्चों को? हिलाल साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हिलाल साहब, खैर हमारी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद नहीं पहुंच रही आवाज, शायद नहीं पहुंच रही है। हाँ जी जी जी। तो चलिए एक और शख्सियत से मिल लेते हैं। हमारे बीच में है एक और शख्सियत है, इनके साथ हम मिलते हैं। हाँ जी, शायद आवाज आ गई। आवाज आ गई क्या? नहीं आई। तो हमारे बीच में एक और शख्सियत है, इनसे मिलके फिर हम जो है कंक्लूड करके सीधा डायरेक्ट अपने सर के पास पहुंचते हैं। तो गुलजार साहब है हमारे बीच में। गुलजार साहब की आवाज सुनना चाहते हैं हम एक बार। गुलजार सर, हम आपको अनम्यूट करने जा रहे हैं। एक 7 सितार है, 2 गुलजार हैं, कहीं ना कहीं एक गुलजार नाराज ना हो जाए। पहले 6 स्टार गुलजार के पास, फिर 7 स्टार, चलो दोनों से आज मिल लेते हैं। सर मैंने गुलजार साहब, आपको त्राल से हैं आप, मैंने आपको अनम्यूट किया है। 6 स्टार गुलजार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं त्राल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है गुलजार अहमद, आपको पता ही है। मैं पिछले 2 सालों से इस प्लेटफार्म से जुड़ा हूँ, जो बहुत ही बड़ी प्लेटफार्म है, इसमें काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और ज्यादा मजा इसमें जो सप्लीमेंट्स है बिल्कुल लाजवाब है। लेकिन एक शिकायत ही समझो इसको कि हमें सप्लीमेंट के बारे में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही सर आपकी। सर समझ में नहीं आ रहा। हम दूसरे गुलजार सर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जो है जब तक हो सकता है, अभी टाइम भी तो काफी हो चुका है, अभी प्रोग्राम को इख्तिताम करना है हमें। तो मैं 7 सितार, एक टॉप अपलाइन है, उनके साथ जो है। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। मिस्टर गुलजार सर, गुलजार अहमद खान साहब, पठान साहब, डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बोलिए।
सलाम। बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस दो अस्सलाम वालेकुम एजाज नहीं साहब। सर, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। आवाज नहीं, मुझे पहुंचेगी तो आवाज ऐसा ऐसे जब, क्योंकि ये बिजनेस है, ऐसे पहले ऐसा गुजर ऐसे साहब करना हैं पड़ता लेकिन है, इनकी फिर आवाज आगे नहीं आगे है। बढ़ जाता है। हाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मेरा जो अपना करीबी साथी है आशिक साहब, उसने सब कुछ बोल दिया। अब उसने हमारे लिए कुछ नहीं रखा है। जी जी तो जी मैं जी सिर्फ इतना बताऊंगा कि नेटवर्क है जो है ये एक ये इसको क्यों नेटवर्क काम ये नाम पड़ गया, क्योंकि नेटवर्क का मतलब है एक साथ एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ चलना और एक साथ काम करना। यस जी यस डेफिनेटली। तो अगर आपने आपने देखा हो कि नेटवर्क ही ऐसा ये जो नेटवर्क ही ऐसा ये बिजनेस है कि जिसमें से हर एक, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी किसी भी एज में नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रख सकता है। चाहे उसकी 18 साल से जब उसकी एज ज्यादा होगी तो उस वक्त उसको कंपनी अलाउ करती है कि किस तरह से वो काम करे। नेटवर्क में इंसान सब कुछ जो उसके दिल में है वो पा सकता है, चाहे कुछ भी हो। तो इसी तरह अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो उसको पहले तकरीबन 25 या 30 साल तक पढ़ना, ये अपनी सीढ़ी जारी रखनी पड़ती है। तो फिर भी नामुमकिन है कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर तो बनता है ऐसे, लेकिन उसको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से अगर कोई इंजीनियर है तो उसको भी तकरीबन 25-30 साल तक पहले स्टडी करनी है, तो उसके बाद भी फिर भी मुश्किल है कि उसको जॉब मिल जाए। लेकिन नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहां इंसान जिस वक्त भी कदम रखे, जिस वक्त भी एंटर हो जाए इसमें, तो वो हर अपने आप को बहुत ही लकी समझे और बहुत ही कामयाब हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क यस में ही सर डेफिनेटली। इंसान अपने आप के तमाम जो उसके ड्रीम्स हैं, क्योंकि आमतौर से हमारे ड्रीम्स ये हैं कि जो हम ख्वाब में देखते हैं, लेकिन ड्रीम्स वो नहीं होती जो ख्वाब में होते हैं। ड्रीम्स वो होते हैं जो इंसान को सोने नहीं देते हैं। लिहाजा हमने तहिया कर दिया है कि हम वही ड्रीम देखते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इससे मैं जो मेरे यानी चाहे मेरे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, मैं अपने तमाम अपने दोस्तों को यही गुजारिश करता हूं कि वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे और अपनी कामयाबी का झंडा बहुत ऊंचा लहराए। बाकी शुक्रिया। आजाद साहब, थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। डार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर इम्तियाज आपको साहब। मेरी आवाज आ रही है? आजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर अब आ रही है। मुझे लगता है इख्तिताम तो होना ही है, लेकिन हमारे बीच में एक और बिटिया है। ये एक अल्फाज में मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे। उल्फत जान, उल्फत जी मैंने आपको अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में प्रोग्राम को खत्म करते करते? उल्फत राशिद, मैंने आपको अनम्यूट किया है। उल्फत राशिद, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज नहीं पहुंच रही तक। आवाज नहीं पहुंची, पता नहीं यहाँ से नहीं पहुंची कि वहां से नहीं आ रही है, ये दोनों पता नहीं है। चलो एक बार फिर लास्ट में मीर बासित से मिलते हैं। हर रोज एक्टिव रहते हैं, एक बार जानना चाहते हैं मीर बासित सर को। मीर बासित, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। दरअसल मैं सोपोर से बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली हंदवारा से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा जो ऑफिस है वो सोपोर में होता है। तो अभी प्रेजेंट में हम एज अ स्टार काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके का ये कोविड-19 आया था तो हमारा बिजनेस थोड़ा लो हो गया था। और भी हमारे सीनियर्स के सपोर्ट से और जो पैशन हमारे अंदर है उसकी वजह से तो फिर से हमने स्टार्ट करी है। तो जो बंदे आज नए जुड़े हैं, जिनके साथ आप आए हो, जिन्होंने आपको कनेक्ट करी है इस मीटिंग में, उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट या मतलब कल जाके उनके साथ मिल लिए, उनके साथ बात करिए। जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हुई है इसको ऐसा वैसा समझ के मतलब लात मत मारो या ऐसा वैसा समझ के इसको ये मत छोड़ो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से थ्रू आउट वर्ल्ड हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है और लाखों लोग हमारी तरह हैं जो जिंदगी बदलने के राह पर है। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जिन बंदों ने आपको आज यहाँ पे लाया है तो उनके कनेक्शन में रहिए। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपकी भी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिस तरह हमारी लाइफ में आ रहे हैं। बाकी टाइम तो बहुत हो गया है, तो थैंक यू सो मच, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया Thank you, sir. आपका। सर एक और है, बस ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई नहीं है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ हैं मिस्टर 7 स्टार इमरान साहब। इमरान साहब, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, सो प्लीज आप लास्ट में एक इंफॉर्मेशन दीजिए शॉर्ट मैसेज में। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे देने का मौका। तो माई सेल्फ अहमद एंड आई एम फ्रॉम सोपोर, और मैं इस कॉर्पोरेशन से पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। और जहाँ तक मेरी रैंक का हो तो बाबा साहब ने बता ही दिया है। तो मेरी मैसेज यही रहेगी आपके लिए कि जैसे पेंडेमिक रहा, लॉकडाउन हमारे यहाँ पे, तो हम काम ज्यादा नहीं सके, तो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो पूरा बैठ गया था। लेकिन वो हम एक गलती थी, क्योंकि पेंडेमिक में है तो पेंडेमिक में ज्यादा बिजनेस कर सकते थे, क्योंकि पेंडेमिक में सब घर पे थे, हम निकल सकते थे, तो इवन के हार भी निकलते थे। लेकिन होता क्या था कि हम गेस्ट्स को इनवाइट नहीं करते थे, हम कुछ अपनी मस्ती के साथ। तो हमें लगा था कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे एक में जहन में पड़ा था कि हम काम कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से हम घर में बैठे थे। लेकिन अब हमें लग रहा है कि नहीं, हमें काम करना चाहिए था। अगर हम काम करते, मे बी अगर भी 7 स्टार होता, मैं 8 स्टार होता। तो बाबा साहब अभी लाइन है तो सिल्वर लाइन हुए, तो वैसे भी इंशाल्लाह वेरी सोन अभी 8 स्टार होने वाले, जैसे कि बाबा साहब भी इंशाल्लाह जल्दी ही सिल्वर लाइन होंगे। तो जितने भी हमारे मेंटर से अच्छे से सिखाते हैं, जो भी नए लोग आज जूम पे जुड़े थे, मेरा मैसेज यही रहेगा उनके लिए कि आप जल्द से जल्द अपना काम स्टार्ट करें और टाइम को ज़ाया करें। अगर आप टाइम को ज़ाया करो तो दैट मीन्स आप कुछ खो रहे हो, क्योंकि टाइम जो है, हम टाइम लगाने, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच बाबा साहब, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू थैंक यू इम्तियाज साहब, 30 सेकंड लूंगा। सेकंड एजाज अहमद डॉक्टर साहब, आप कैरी ऑन चीजें संभालिए इख्तिताम से पहले। जी सर, 30। जी सर, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मैं एक सर जो बार बार सुनने को मिली पेंडेमिक की, तो सर क्या होता है कि एक एटीट्यूड हर जगह मैटर करता है, कि अगर हमें कोई चीज प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, तो जी में प्लीज आज के बाद शब्द यूज ना करें। एम आई ऑडिबल सर? क्या मुझे सुन? यस 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 सर। हेलो, यस सर, कैरी ऑन सर। सो मैं कह रहा था सर कि आज आप प्रॉब्लम वर्ड यूज करें, क्योंकि प्रॉब्लम जब यूज करते हैं, नाम प्रॉब्लम के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक बहुत बड़ी दिखती है, उसको हमें ओवरकम करना मुश्किल लगता है। अगर हम उसी प्रॉब्लम को हम चैलेंज कह दें, तो हमारे एक वो पॉजिटिव मैसेज जाता है, अंदर की आवाज आती है कि मैं इसके साथ लड़ता हूँ। तो सर हर चीज को चैलेंज किए, हर चीज को हम चैलेंज किए, तो हमारे अंदर इनकरेज होगी कि हम इसको कम कर सकते हैं। तो आप सबने मुझे सुना, टाइम दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो सर आपको एक बार टोकूंगा सर मैं आपको एक बार टोकूंगा यहाँ पे। अभी सर आपको इनवाइट सर को कर रहे हैं, लेकिन आपका एक चैनल चल रहा है जिसपे जबरदस्त एजुकेशन मिल रही है, क्या नाम है उस चैनल का? सर एटीट्यूड मैटर्स 99। एटीट्यूड मैटर्स 99। चलिए, हमारे पाल जी अभी लाइन पे हैं, तो सब्सक्राइब करें, आपको हर एक मिलेगी इंशाल्लाह। सर्च करेंगे सर। पाल जी का मैं साथ दे रहा हूँ, आप पाल जी को इनवाइट कीजिए और उसके बाद इख्तिताम। और मैं बुलाता हूँ पाल जी को। तो नेक्स्ट सेशन अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हेलो, यस सर हेलो, वेलकम। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं इन्वाइट करूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन, मोस्ट डायनामिक पर्सनैलिटी, द इनक्रेडिबल पर्सन एंड नन अदर देन, मैं फर्स्ट टाइम इनको सुनने जा रहा हूँ, सर पाल साहब। बहुत नाम सुना इनका। तो सर प्लीज वेलकम, आप सबको खुश आमद है, और आप स्टार्ट कीजिए अपने सुनहरे वर्ड, अपने सारे अल्फाजों से हमें महसूस कीजिए, प्लीज पाल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। तियांस का जो सूरज है ना, कभी अस्त नहीं होता है, कहीं ना कहीं सुबह हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग। बाकी तो जब जागो तभी सवेरा। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने जो महफिल जमाई है, और ये बात जो अभी बात हो रही थी कि काश हमने लॉकडाउन में जूम को अपना लिया होता, बट ये जरूर है कि आपके पास 2G की प्रॉब्लम,
उसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम भी चल रही थी। बट एनीवे, जो कहते हैं बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो होना था हो गया। बट आज भी अभी भी कुछ नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। और मैं कहता हूँ अभी तो सिर्फ शेर ने अंगड़ाई ली है, हल्का सा। टियांस जो है ना 25 साल का, अभी जस्ट जवान हुआ है, गबरू जवान। और असली तो जलवा जो है जवानी का ना अब शुरू होगा टियांस का। और खासतौर से हिंदुस्तान में 18 साल का हो गया टियांस। 18 साल की उम्र के बाद ना एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। तो मैं इतना बताना चाहूँगा, मुझे 17 साल हो गए हैं टियांस बिजनेस के साथ जुड़े हुए। 17 ईयर्स बैक मैंने अपनी स्टोरी शुरू की थी। तो बट एक ही चीज़ है, दो चीज़ों का जादू हमेशा रहता है ज़िंदगी में। एक है टिके रहने का और एक है लगे रहने का। टिके रहने का अलग फ़ायदा है और लगे रहने का अलग फ़ायदा है। टिके रहने से रेपुटेशन बनती है और लगे रहने से पैसे आते हैं। राइट सर। तो मैं इतना कहना चाहूँगा स्पेशली कि सिर्फ टिके रहने से बहुत एक जगह पत्थर पड़ा रहता है ना, कहते उसकी भी वजन बढ़ जाता है। जो रोलिंग स्टोन होता है ना जगह जगह जगह, तो वो भी उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, वजन ही खत्म हो जाता है। पत्थर की वैल्यू मतलब उसका जो वजन होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि टिके रहना, एक जगह पे लगे रहिए, क्योंकि एक जगह गड्ढा खोदेंगे ना, पानी तो बहुत है नीचे, 70% वाटर है। इंसान के साथ फितरत गड़बड़ यह है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। वो 10 काम करेगा, 20 काम करेगा, एक जगह ध्यान दे दे तो बल्ले बल्ले हो सकती है। लेकिन वो क्या करता है, मन भटकता है, डेस्परेशन है, जल्दी हो जाए। अरे ऐसे जल्दी होना होता तो बच्चा पैदा होते ही गोल्ड मेडल ले लेता ओलंपिक खेलों में, है ना। क्या जरूरत पड़ती 15 साल 20 साल इंतजार करने की। भाई हर माँ बाप सोचता ना मेरा बेटा चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपियन बने। क्यों नहीं बनता भाई? किसी भी काम में दुनिया में 10 साल चाहिए मास्टरी के लिए। 10 साल। ये 10 साल कब से शुरू हो गए, ये डिपेंड करता है आज के टाइम के ऊपर। जो आपका बच्चा है ना, जिसकी उम्र आज 5 साल है, जो आपका बच्चा है 10 साल का है, वो 20 साल में चैंपियन बन जाएगा। आपकी तो उम्र 40 साल है, आपके बच्चे की उम्र है 10 साल। आपको जरूर 50 साल हो जाएगा आपकी उम्र, लेकिन आपका बच्चा 20 साल में चैंपियन बन जाएगा। जिस काम को करने के लिए आप 50 साल इंतजार कर रहे थे ना, वो 20 साल की उम्र में चौके छक्के मार रहा होगा। बट डोंट कंपेयर विद अदर्स। ये सबसे बड़ा इंसल्ट है दुनिया में, जब आप दूसरों के साथ में अपना कंपैरिजन करते हो। दिस इज द बिगेस्ट इंसल्ट ऑफ योरसेल्फ। जिंदगी में कभी किसी से कंपैरिजन करिए मत। हम सब लोग स्पेशल हैं, यूनिक हैं। आप जैसा, मेरे जैसा इस धरती में दूसरा बंदा है ही नहीं। बताओ, स्पेशल ब्रांड है ये कौन सा होता है? वो होता नहीं है जो देखा आपने ब्रांड, जो रोलेक्स की स्पेशल एडिशन आता है, BMW का स्पेशल एडिशन आता है, उसकी वैल्यू अलग होती है। वो कलेक्शन होता है स्पेशली, लोग उसकी ना वैल्यू लगाते हैं मन चाहिए स्पेशल। तो हम तो स्पेशल कलेक्शन है भगवान की, यूनिक आइटम। तो हम में चमत्कार करने की शक्ति है, भगवान ने दी है। और बाई द बे टियांस के साथ जुड़ गए। आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट ईयर माई अर्निंग वॉज मोर देन 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम टियांस। तो यू कैन अंडरस्टैंड द एवरेज इनकम इज मोर देन 10 लाख रुपीज। टियांस में पैसा आता है कि नहीं आता है? कईयों को कूदते देखा होगा ना, मेंढकों को, बंदरों को, एक डाल से दूसरे डाल पे, फिर तीसरे डाल पे बंदर कूद जाते हैं, तभी तो बंदर बोलते हैं, है ना। तो मंकी, तो इसलिए बोलते हैं बंदर नहीं बनना है, हमें आदमी बनना है। हम थे बंदर, अब नहीं है। अब हम इंसान है, आदमी है। अब हमको गलतियां नहीं करनी है जो पास्ट में किसी ने की होगी दुनिया में, हमें नहीं करनी है। क्यों? हम रिफाइंड हो चुके हैं, हम एडवांस वर्जन है अब, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब है कि पैसा इतिहास में बहुत है, टिके रहना और करते रहना, ये 2 फार्मूले। इसके लिए कोई एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जिद चाहिए, जिद, जज्बा। आपके जो सपने हैं ना, उसकी ताकत इतनी ज्यादा होनी चाहिए, हर चीज छोटी पड़नी चाहिए। सर उसने फोन नहीं उठाया, वो बात नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये जो एक्सक्यूज हैं, ये आपके सपनों पर भारी पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके सपनों में दम ही नहीं है। अगर आपके सपनों में दम होता, ये एक्सक्यूज तो कोई मैटर ही नहीं है। जब ये एक्सक्यूज बड़े बन जाते हैं, इसका मतलब आपके सपनों की पावर जो है ही नहीं। तो दोस्तों, हमें अपने सपनों की पावर को बढ़ाना है,
ड्रीम्स को बनाना है। पागलपन कब आती है? जब पागलों की तरफ ड्रीम देखते हो, सपने देखते हो। आप बोलते हो भाई साहब, जब हमारे पास जब हमें इस इंडस्ट्री से मुश्किल से 10, 20, 30 हजार रुपए आते थे ना, हमारा एक ही सपना था, लाख रुपए चाहिए बस, कुछ नहीं, 10 लाख 20 लाख नथिंग, हमें 1 लाख चाहिए बस। जिद क्या थी? एक पेटी। साल की कितनी जिद थी? मात्र 12 लाख, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं। अभी इमीडिएट टारगेट क्या है? आप फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो तो टारगेट क्या होना चाहिए? सेकंड क्लास का। अरे सेकंड क्लास में जाओगे पता लग जाएगा क्या पढ़ना है, फिर थर्ड क्लास में जाएंगे पता लग जाएगा क्या पढ़ना है। ऐसे करते करते आप ग्रेजुएशन भी कर लोगे, पीएचडी भी कर लोगे, डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे। लेकिन पहले दिन ही सोच रहे हम डॉक्टर बनेंगे तो कैसा होगा। अरे सर हम तो डॉक्टर बन गए, हम तो 8 स्टार बन गए, हम तो 7 स्टार बन गए, सर पैसे नहीं आते हैं। अरे उस एमबीबीएस डॉक्टर से पूछो जिसने 8-10 साल पढ़ाई लिखाई की, लाखों रुपए खर्च किए, अब वो घर में बैठ जाए, मैं तो एमबीबीएस हूँ, मुझे पैसे नहीं आते हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? पागल हो गया है क्या डॉक्टर? भैया एमबीबीएस करने से थोड़ी पैसे आते हैं, उसके असली पैसे आते ही एमबीबीएस करने के बाद है उसको। क्यों? उसको उसकी रेपुटेशन बन जाती है। जो लोग कुछ नहीं बोलते थे ना, वो भी नमस्ते करते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर पाल, डॉक्टर पाल। जब आप एमबीबीएस बन जाते हो तो हर कोई नमस्ते करता है, डॉक्टर बोलना शुरू करता है, आपसे कुछ बोलता है, कुछ पूछता है तो पैसे देता है, इंजेक्शन ठोकते हो तो पैसे देता है, कोई कंसल्टेशन देते हो तो पैसा देता है, कुछ भी करो, थप्पड़ भी मारते हो तब भी पैसे देता है वो। क्यों? क्योंकि आप डॉक्टर हो, अब बन गए हो आप। अरे जब एनकैश करने का टाइम आया, काम कर्म तब भी करना पड़ेगा, बट एनकैश करो। फसल पक गई है, पकी हुई फसल को छोड़ दो, ये कोई तरीका है? किसान का सबसे बड़ी परीक्षा पता कब होती है? जब फसल तैयार हो जाती है। क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं हिमाचल की, मैंने पूरी जिंदगी में, मैं पूरा बचपना और मेरी जवानी हिमाचल में, पहाड़ों में। हिमाचल में कहावत है, हम ना, हमारे वहां मक्कियां पैदा होती थी, मक्की, कहते थे मक्कियां दी रोटी मेरी किस्मत खोटी। वहां गरीब लोगों का डायलॉग होता था, ये मक्कियां दी रोटी ये मेरी किस्मत खोटी। ठीक है? अरे किस्मत खोटी नहीं थी, खोटी बना रखी थी। अरे वहीं बैठे रहोगे तो किस्मत खोटी होनी है, मक्की का क्या कसूर है? मक्की का कसूर हो रही है, मैंने भी मक्की खाई थी, और जो आज वहां मक्की खा के किस्मत की रोटी, किस्मत खोटी कर रहे हैं ना, वो भी मक्की ही खा रहे हैं। मेन चीज क्या है? थिंग्स टू चेंज, वी हैव टू चेंज। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे हम हैं, अगर ऐसे रहेंगे, जो हम कर रहे हैं ऐसे करते रहेंगे, वही होगा जो अभी तक होता आया है। तो चीजें बदलनी है। चीजें बदलने के लिए क्या करना है? आपको सही मेंटरशिप, सही गार्जियनशिप, सही कोचिंग, सही ट्रेनिंग, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करो। यकीन करना, मेरी मीटिंग जैसे आपने देखा होगा 8:45 बजे खत्म हो गई थी, तो मेरा भी मन था मैं शर्ट सूट उतार के थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, है ना। और बाई चांस अभी लाइट भी चली गई है आधा घंटा से, तो मेरे को लगा यार मैं हर रोज ना आपके बीच में टी शर्ट में पहुंच जाता हूँ और आप टाइयों में होते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं कहा आज तो भाई साहब हम भी ना इम्तियाज साहब आपके साथ टाइम में बैठेंगे, या इससे पहले वाले प्रोग्राम में टाइम में थे, आप बोलोगे ये तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है। पाल सर पहले वाले प्रोग्राम में तो टाइम में बैठे होते हैं, और जब हमारा नंबर आता है तो भाई साहब पहुंच जाते हैं टी शर्ट में। नहीं चलेगा, वो तो नेचर है ना। तो मैंने बोला नो, जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है? तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे अपना बर्ताव, मेरा व्यवहार, मेरा एक्शन इंस्पायर करना चाहिए, उससे आपको अच्छा लगना चाहिए, गुड फीलिंग आनी चाहिए, मोटिवेशन आना चाहिए, राइट। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतिहास में पैसा बहुत है, वफादारी, ईमानदारी, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क क्या है? कल जो लोग बैठे थे मैं उनको बताया था, और आज फिर बता देता हूँ, अब मूड बना हुआ इसलिए। ये बताओ, ये टूथपेस्ट है 149 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। कौन गरीब दास है हिंदुस्तान में जो 149 रुपए का टूथपेस्ट नहीं ले सकता है? मार्केट के घटिया क्वालिटी के केमिकल वाला टूथपेस्ट रगड़ रगड़ के मुंह खराब हो रहा है, दांत खराब हो रहे हैं, सेहत खराब हो रही है, बच्चे की सेहत खराब हो रही है। अगर वो फ्लोराइड बॉडी में चला गया, ना जाने कैसी कैसी बीमारी हो जाएगी। ये फ्लोराइड फ्री है ना, मेडिकेटेड एक टूथपेस्ट है। यकीन करना, सिर्फ टूथपेस्ट से करोड़पति बन सकते हो आप। टूथपेस्ट से लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। टूथपेस्ट के पीछे पड़ जाओ, लग जाओ टूथपेस्ट के पीछे। कौन गरीब आदमी है हिंदुस्तान में जो 150 रुपए का नहीं ना ले सकता है ना दे सकता है? और जो इतना गरीब है ना, उसको छोड़ दो भगवान के नाम पे, वो इस सॉफ्टवेयर के लिए फिट नहीं है। वो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, कंपेटिबिलिटी भी तो चाहिए सॉफ्टवेयर की।
आपने जो सॉफ्टवेयर डालना है वो हार्डवेयर ले ही नहीं रहा है, फिर भी आप घुसड़ी जा रहे हो। यकीन करना, क्या 149 का महंगा, भाई सस्ता खरीद लो यार। नहीं 49 का बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, मतलब सस्ता माल चाहिए आपको। अच्छा, वो जो रेडी में बिकता है, पटड़ी में बिकता है, भाई ये बताओ पटड़ी में बेच के कोई अमीर बना, कोई करोड़पति बना आज तक? सबसे सस्ता माल बेचते हैं रेडी पटड़ी वाले भाई लोग, लेकिन अमीर नहीं हो सकते हो, गुजारा हो सकता है बड़ी मुश्किल से। और बाकी देख लो दुनिया में जो एक्सक्लूसिव है ना, यूनिक, स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, उसके अंदर तो पैसे की बरसात है, कोई कमी नहीं है। टियांस का कंपटीशन इस धरती में किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, टियांस का कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन भी किसी से नहीं है, और ऑरिकेयर का कंपटीशन भी किसी से नहीं है। हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी को उठा लो, इस रेट में, इस क्वालिटी का, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट इन इंडिया। सर आपको घमंड होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी के साथ में, ऐसे प्रोडक्ट के साथ में डील कर रहे हो। फिर हमारी बहन बेटी के लिए 128 रुपए का नैपकिन या 137 रुपए का नैपकिन, कौन सी बहन बेटी गरीब है? सूट देख लो, कपड़े देख लो, साड़ी देख लो, फैशन देख लो, ब्यूटी पार्लर में कितनी बार जाती है हमारी बहन बेटियां। भाई साहब किन गलतफहमी में किसी ने बोल दिया महंगा है और आपने सुन लिया, फिर या तो हार्डवेयर गड़बड़ है, फिर समझाओ, नहीं समझ आए तो हाथ जोड़ो। भाई ठेका तो सबका नहीं लिया ना, कोशिश है हमारी, बाकी ऊपर वाला ने चाहे कुछ और है, जिसने भुगतना को भुगते। हमारी कोशिश है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये दो प्रोडक्ट है ना, ये जिंदगी बदलने के लिए काफी है, जिंदगी बदलने के लिए। बताऊं आपको दिल से बता रहा हूँ, गुजरात एक स्टेट है हिंदुस्तान की, वहां पर कल जो स्पीकर है, मोस्ट प्रोबेबली कल वही आ रही है, एक लड़की जिसका नाम है प्रवीणा बुखारा, सिर्फ 2-2.5 साल के अंदर सिल्वर लाइन बन गई है, सिल्वर लाइन। इस महीने में गोल्ड लाइन बन रही है हिंदुस्तान की। 2.5-3 साल में एक लड़की गोल्ड लाइन बन सकती है। जिसके छोटा सा बच्चा था, 2 साल का बेबी था जब इस बिजनेस में आई थी, इस कंपनी में आई थी, नौकरी कर रही थी। वो नौकरी करने वाली लड़की 2 साल के बेटे के साथ में इस कंपनी में काम करती है और 3 साल के अंदर गोल्डन लाइन बन जाती है। ऑन एन एवरेज इनकम बढ़ा, मरे से मरे में, इस पेंडेमिक में भी उसकी एवरेज इनकम 2 लाख से ऊपर की है। अच्छे टाइम में 3 लाख 4 लाख। इस टाइम फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचाइजी से कम 50 लाख की सेल है उसकी। आप बताओ, जिसमें इसका रोल कितना है, कम से कम 60%, 60-70% इसका रोल है, मोर देन 50% का रोल। नैपकिन, घर घर नैपकिन, घर घर टियांस। दोस्तों आप बीसीएम गोल्ड प्लेटिनम के पीछे मत भागो, ये बिजनेस 10,000 रुपए का है, टियांस का बिजनेस 100 बीबी का है। आपको बताना चाहता हूं, आपने कितनी परचेजिंग की अभी तक अपनी आईडी में? आपने 10,000 से शुरू किया था, आपने 20,000 से किया था, 40 से किया था, या प्लेटिनम से किया था? मेरी आईडी पे पता कितनी सेल है इस टाइम? मोर देन 40 लाख रुपीज, 40 लाख रुपए की सेल ओनली 88301396। बता देता हूं, कंपनी में पूछ लेना किसी कॉन्फिडेंशियल सूत्र से। पाल बी बसनायत की आईडी में से पर्सनल सेल बताना कितनी है। मोर देन 40 लाख रुपीज, 40 लाख की सेल है मेरी आईडी में। तो ये बताओ मैं कितने का आदमी हूं? मैं 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 1,20,000 का हूं क्या? भाई साहब क्यों पड़े हो चक्कर में, गोल्ड के चक्कर में, प्लेटिनम के चक्कर में, और पूरे तहस नहस कर डाला है टियांशी को ऐसे लोगों ने। शॉर्टकट के चक्कर में पूरे महीने कुछ नहीं करना, 2-4 छक्के मारने, दिहाड़ी बन गई और रोते रहेंगे। मेरे को 17 साल हो गए, मेरे को 15 साल हो गए, टियांशी में पैसा नहीं आता था, इस कंपनी को कर लिया, उस कंपनी में कुछ नहीं आया है, मैंने हिसाब लगा लिया। 3 लाख से ज्यादा आ गया हो तो बता देना, मैक्सिमम 4 लाख। एक कलाकार है, कहीं नाच रहा है, डांस कर रहा है, मैंने उसका देखा, कहते मैंने ना टियांशी में सब इतने सालों में नहीं कमाया, इतना यहाँ कमा लिया 1-2 महीने में। अरे पागल, हमें पता है कितना कमाया है, आया हुआ कितना बिजनेस ये पता है, जन्म कुंडली है हमारे पास में, सॉफ्टवेयर हमने निकाल सकते हो, तो हमने बंदे फिट कर रखे हैं, वो बता देते हैं क्या क्या हो रहा है, कहाँ कितना डांस हो रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ किसी की बातों में ना है। ये जो है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होने वाली है। और मैं बताऊं अभी कुछ ऐसा चल रहा है, सर्जिकल अटैक, आपको पता ही नहीं है। ऐसे वहां से निकलने वाले ना लोग, जैसे गधे के सिर से सींग निकल जाते हैं। और आप बोलोगे सर हमने तो सोचा नहीं था, तो मैंने बता दिया एडवांस में आपको, और इसलिए बता दिया जाके, गलती से आपने बता भी दिया ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ मेरा मैसेज पहुंचे। भाई साहब सेंड लग चुकी है ऑलरेडी लोगों के, इसलिए आप किसी के चक्कर में ना पड़े, कौन क्या कर रहा है।
आप बहुत अच्छी कंपनी में हो, 25 साल पुरानी कंपनी, बेस्ट एस्टेब्लिश बैकग्राउंड, आप जाइए ना, हेडक्वार्टर में जाइए, आपको एक बार तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होगा कि मैं इस कंपनी में हूँ उस लेवल पे, 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार मैंने क्या किया था ऐसा काम जिंदगी में जो इस कंपनी में इस लेवल में भी हूँ और ये मेरी कंपनी है। क्योंकि सिंपल सी बात है सर, ये देश आपका है, ये कंपनी आपकी है, ये दुनिया आपकी है, बस मानने पे मानो तो, और नहीं मानो तो कुछ नहीं है आपका, आप भी नहीं हो अपने के, है कि नहीं? तो मानने पे कहते हैं ना, मानो तो ईश्वर है, खुदा है, और नहीं मानो तो कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये 10,000 का बिजनेस है, 10,000 रुपए का। 10,000 की एंट्री कितनी निकाल सकते हो आप सोचो। हर बंदे के माइंड में ये आ जाए कि 10,000 का प्लान है। अरे भाई साहब वो 20,000 40,000 अपने आप हो जाएगा। आप रोक लो बंदे को, मत कर गोल्ड, रोक लो, बोलो मैं तो वो लूंगा, मैं तो मशीन लूंगा। आप बोलो गोल्ड मत बनियो मशीन ले ले, क्या होगा? अरे वो जो मशीन लेगा तो गोल्ड तो बनेगा ही बनेगा। और मशीन लेने से कौन रोक सकता है उसको लेनी है मशीन, चीज ही ऐसी है। जेब में पैसे नहीं है तब भी लेनी है, और पैसे है तो फिर तो खुजली इतनी ज्यादा होती है बीसीएम से। बीसीएम एक बार करने के बाद खुजली होती है ना इंसान को। जेब में पैसे है वो रुक नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ आपको। और नहीं है ना, जब तक वो मशीन नहीं लेगा उसको चैन नहीं आने वाली, उसको गिल्टी फीलिंग होती है, कितनी बढ़िया चीज मेरे घर में ही नहीं है। टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जूते कपड़े पता क्या क्या खरीद डाले, मोबाइल खरीद डाले, है क्या हमारे पास में? अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए मशीन ले लो। 250 से ज्यादा डॉक्टर के पॉइंट था ना एक साथ लगते हैं। आप बताएं ना, आप प्रॉपर ट्रेनिंग दे दो, एजुकेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो, अपने यूं पट्टा बांध लोगे, मैं बताऊं दुनिया पीछे से आनी है, दुनिया आपके पीछे आनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो बस कुछ चीजें कमियां होती हैं, बट कहते हैं ना समझदार वही होता है जो पिछली गलती से सीखे। आगे के लिए आप इसी तरीके से सब लगे हो आप इस टाइम में दृढ़ संकल्प, जबकि लेट नाइट हम प्रोग्राम कर रहे हैं फिर भी आप पैनल में, इसका मतलब समथिंग इज देयर, करंट है, जादू है, आप में शक्ति है, कुछ तो है भाई साहब। ऐसे थोड़ी बैठे हुए इस प्रोग्राम में, कुछ होने वाला है। और ये कश्मीर में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करना है हमने। और स्मार्ट वर्क पे काम कीजिए। ये जूम मीटिंग, जो मीटिंग हो ना, कोई छोड़ो मत, जहां होती है सीख डालो, समझ डालो। और जैसे अभी मैं सुन रहा था, किसी ने बताया था, कोई इनका यूट्यूब चैनल है, बाई चांस आपके इस छोटे भाई का भी एक चैनल है, पाल बी बसनायत ऑफिशियल, टियान्स आईडी नेट के नाम से कम 400 से ज्यादा वीडियो डाल दिए उसमें। कितने वीडियो? मोर देन 400 वीडियोस हैं। जो चाहिए ना उसी में ही मिल जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ हैं, जहां ढूंढो वहीं मिल जाती है, ढूंढने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, एक से एक चीजें डाल रखी है रेडीमेड, और ये बन रही हैं। और बाई चांस जो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है ना, ऊपर देखो लिख रहा है रिकॉर्डिंग, लिखा आ रहा है रिकॉर्डिंग देखो ऊपर स्क्रीन में, अपने मोबाइल में देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है सर। ये अभी का जो प्रोग्राम है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज के आपके नाम का चढ़ जाएगा ऊपर, चढ़ जो करते रहो, जो भी करना आपको, ठीक है। आप अब क्या करना क्या नहीं करना वो आपके हाथ में भाई साहब। सब कुछ हमारे पास है, यूज करना है नहीं करना ये हमारे हाथ में है। और मैं बता दूं, सबसे पहले एक ही चीज जीरो कर देना, जिसको मैं बोलता हूँ ईगो, EGO। जब तक हमारी ईगो है ना, हम 6 स्टार हो गए, 7 स्टार हो गए, 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, गोल्डन लाइन, ये हो गए वो हो गए, कुछ नहीं है। आप जीरो हैं। जिसमें ये घमंड आ गया, जिसको ये ईगो है ना, मैं ये हो गया हूँ भाई, आप जीरो। और जो हो गया है ना उसको होगा ही नहीं, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ में फल लगे होते हैं वो उतना ज्यादा झुका होता है, और जो खाली पीली वालों में घमंड ज्यादा होता है, काट की तरह खड़े होते हैं। ईगो नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर अपलाइन, योर कंपनी। गलती से भी कोई कंपनी के बारे में बुराई करे ना, ये मान के चलो कि हमारे माँ बाप के बारे में कोई गलत कह रहा है। आप माँ बाप के बारे में गलत सुन सकते हो? नहीं सुन सकते ना। जो हमारे बच्चों को पाल रही है, जो हमारे घर में खाना आ रहा है, हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, प्रोस्पेरस हो रहे हैं, यार उसके लिए कोई कह दे, मैं बोलता हूँ मेरे पेट में कोई लात मारेगा ना, मैं तो 10 गुना लात मारूंगा, मैं थोड़ा छोड़ दूंगा। और वो हमने किया भी है, नहीं तो पता कर लेना, जिन्होंने लात मारने की कोशिश की थी ना, उनकी लात ही गायब होगी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये छोटी मोटी लातों से क्या फर्क पड़ता है, आप समझ रहे हो? अभी माहौल बिल्कुल फिट जा रहा है, फिट। अब ना यूं जा रहा है जहाज। और मैं बताऊं, कभी कभी ये होना भी जरूरी है। इससे क्या होता है ना, पता लग जाता है कौन अपने हैं कौन बेगाने हैं। अब आपको पता भी लग गया होगा, ये बहुत जरूरी है। बुरे टाइम, बुरा वक्त, गलत टाइम, गलत चीजें होनी चाहिए जिंदगी में, उस टाइम पता लग जाता है कौन अपने हैं कौन बेगाने हैं। नहीं तो गलत फहमी में जी रहे होते हैं हम, ये भी अपना है ये भी अपना है, एन वक्त में वही धोखा देता है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही।
आप मेरी बात समझ गए? हर बंदा 40 लाख का नहीं है। अभी तो भाई साहब गेम शुरू हुई है। थैंक यू वेरी मच सर। ये 1-2 करोड़ का बिजनेस तो मैं भी एजाज जी करके जाऊंगा दुनिया से अपनी आईडी में। अब सोचो अगर हर आईडी में 1-1 करोड़ का बिजनेस हो गया एजाज डार साहब, तो सोचो कितना बिजनेस होगा आपकी टीम में। 1-1 करोड़ का एक आदमी मान लो मिनिमम, इतनी ताकत है एक आदमी में। तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही लगे रहेंगे आपस में मिलकर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप इस सब लीडर के लिए, बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। हर रोज कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, है ना। पिछले कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और करेंगे। वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। बाकी आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं एजाज साहब। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आप मीटिंग को क्लोज कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल 9 बजे मिलते हैं। हाँ, कल शाम को फिर मिलते हैं। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।